क्या करेंगे? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सतगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, कल जो पूरा क्लास था उसका रिकॉर्डिंग भी हमने आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने एक बार रिपीट किया होगा। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने रिपीट किया होगा। हाँ, मेरे मन की मैं जानू, तेरे मन की तू जाने। ठीक है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपने रिपीट किया होगा। जरूर से एक आदत डाले, थोड़ा होमवर्क करे इस तरीके से, तो आपको ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसे ही आपको सारा आ जाएगा। कल हमने आवा मंडल के बारे में भी जाना था। कल मैंने आपको बताया था, कल इसको हम देखने की कोशिश भी करेंगे। कल आपको बताया था, और आपको ये भी बताया था कि परमात्मा चौबीसों घंटे आपके ऊपर कृपा बरसा रहा है, वो भी अनुभूति करेंगे, उनकी भी अनुभूति करेंगे, आपको बताया था। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हवा हवाई होती नहीं है। लगता है क्लास फ्री में, इसलिए लोगों को लगता है क्योंकि इस क्लास की फीस लोग 5,000 से लेके मन चाहे ले रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे कितने लंबे समय से हम ये पूरा 1 2 3 तारीख को फ्री सिखा रहे हैं सबको। मजे लो, आनंद लो, कुछ भी नहीं देना है, मजे लो ना। और रोज क्लास होता है। आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ठीक है, लक्ष्य होता है हमारा मोक्ष की स्थिति। हाँ, जैसे हम खुश रहते हैं ना, वैसे चौबीसों घंटे खुश रहना, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम सिंबल सीखने वाले हैं। कल आपके ग्रुप पे मैंने सिंबल शेयर किए थे। दो सिंबल आज हम सीखेंगे, और ये दोनों सिंबल अद्भुत है। पूरी रेकी जब भी आप करेंगे, ये दोनों सिंबल को आपको यूज करना ही करना है, और इससे आप कमाल का काम कर सकते हैं। आप दूसरों की हीलिंग भी कर सकते हैं। हाँ, ये 3 दिन के बाद सारा आप कर लेना। घबराना नहीं कहीं पे भी, कोई हमें कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप 440 वोल्ट के बल्ब बन जाओगे। छूना है मना, कोई छू नहीं सकता आपको। हाँ, सारी बात हम गारंटी से बोलते हैं, इधर उधर वाली बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सीधे सीधे बोलना अच्छा लगता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, हीलिंग करो। क्योंकि जो भी लोग सीखे हुए हैं, इतने लोगों ने उनको उलझा दिया है, और वो खुद भी इतने उलझे, हम किसी को देते तो हम में आ जाती है, हमें परेशानी होती है। अरे भाई, कुछ भी नहीं आता है, हमें कुछ भी परेशानी नहीं होती है। अब मैं आपको पूरा समझा देता हूँ इसका। सारे कैमरे ओपन रखेंगे तो बढ़िया है, सारे लोग, मुझे भी मजा आएगा। मैं आप पूरा इसका समझा देता हूँ ये कैसे चल रहा है। जैसे आपके घर के छत के ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई है। अब पानी की टंकी जो रखी है, उससे एक पाइप आता है, और उस पाइप नीचे, जहां पे आपके रूम या कहीं बाहर पे एक नल लगा हुआ होता है। ठीक है, अब टंकी में पानी है, पाइप का काम है, पानी नीचे जा रहा है, और नीचे नल है। अब जो मटका है, वो मटका हमने रखा और नल ओपन किया, तो पानी आएगा या नहीं आएगा, मुझे बताएं। सीधे ऊपर से पानी आएगा, मटके में जाएगा। अच्छा, ये पूरा जो काम हुआ, उसमें पाइप का रोल क्या है वो मुझे बताओ। कुछ है पाइप का रोल इसमें? कुछ भी नहीं। पानी को ऊपर से नीचे लाने का माध्यम है। हम क्या है? हम पाइप है।
समझ में आ गया? हम क्या है? पाइप है। हमें कभी कुछ भी नहीं होता है। हम खाली माध्यम है। हाँ, हमें लाभ ही लाभ होता है। हमें लाभ के सिवा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम माध्यम है। माध्यम हमेशा लाभान्वित होता है, क्योंकि जब भी आएगी पहले ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित करेगी और सामने की तरफ जाएगी। ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है, हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करके, जैसे ही आप ऐसे हाथ रखोगे कि सामने की तरफ जाएगी या हमारी तरफ आएगी। समझ में आ गया? इसलिए ये उल्टा गणित मत पढ़ना कि हम में आ जाता है उसमें, हमें कभी कुछ भी नहीं होता है। ये लोगों ने खाली खाली आपको बना के रख दिया है। और वो भाई साहब जिनको बड़े गुरुजी कहते हैं, उन्होंने तो पूरा वीडियो बना के बोले किसी को हम हीलिंग देते तो हमारे कर्म बांधते हैं। सबसे बड़ा नाम है ना, उनका बात कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन है, इसलिए सब आप समझ सकते हैं, लिमिटेशन है मेरा। लेकिन उन्होंने वीडियो भी बना और फैलाया। लोगों ने इतना उनको बोला है कि पूछो मत। क्योंकि अपनी दुकान बंद होने वाली है ना, लोग अब खुद ही जागृत हो रहे हैं भाई। वो जमाना गया। पैर पकड़ के बैठे रहते थे। अब वो जमाना नहीं है। लोग जागृत हो रहे हैं। तो जब भी हम हाथ ऐसे करेंगे, ब्रह्मांड से ऊर्जा आएगी, आपके हाथों से जाएगी और सामने वाले को हील करेंगे। क्योंकि हमें परमात्मा ने चुना है। परमात्मा हर जगह के ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए कोई ना कोई माध्यम रहता है। अगर ये करने से अगर हमारे कर्म बनते, तो मुझे ये समझाओ, डॉक्टर को तो बेचारे को मर जाना चाहिए, कितनों को ठीक करता है सर्जरी कर करके। हाँ डॉक्टर को तो मर ही जाना चाहिए, सर्जरी कर करके बेचारा कितनों को ठीक करता है। हाँ, कितने सारे लोग भला भला, हम भी समझिए, पूरे दिन में हम भी कितने अच्छे हैं। हमारी सोच अच्छी है, इसलिए तो हम रेकी में आए हैं। तो हम भी तो भला ही सोचते हैं ना सबका। दोस्तों ऐसा नहीं होता, ये गलत है। ऐसा लोगों ने उल्टा पढ़ाया हुआ है, डरा के रखा है, घबरा के रखा है। अच्छा, कोई बोलेगा आपको कि थर्ड लेवल के बाद आप हीलिंग कर सकते हो, तब आप जाके बढ़िया हो जाओगे, उससे पहले नहीं होगे। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं, पहले लेवल से आपको, मैं जब आपका शक्तिपात कर दूं, आप करना शुरू कर देना, आपके हाथों से काम होना शुरू ही हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। हम करेंगे या नहीं होगा, हमारे ग्रुप में कर रहे हैं ना भाई। आप एक मांगोगे, मैं 1000 लाके आपके सामने खड़ा कर दूंगा। आप एक एग्जाम्पल मांगो, मैं 1000 दिखाऊंगा। मैंने वीडियो भी शेयर किए हैं, आपके जैसे ही है। हाँ, कोई भी यहाँ पे हवा हवाई वाली बात नहीं, कोई प्रूफ नहीं देगा आपको, यहाँ पे तो सारा आपके सामने। और आप ही बोलोगे, 2 महीने के बाद आप देखना, आप भी कैसे हो जाते हो। हाँ, लेकिन करना पड़ेगा। जीवन आपका बदल जाएगा, वो तो की बात है। तो दोस्तों, आज हम आभा मंडल को कैसे, हमारे खुद के आभा मंडल को कैसे देख सकते हैं, किसी और के आभा मंडल को कैसे देख सकते हैं, वो हमें सीखना है। थोड़े बारीकी से, इसमें थोड़ा आपका अभ्यास जरूरी है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप ये अनुभव कर सके, देख सके। थोड़ा ध्यान से आपको मैं जैसे बताऊंगा, उस तरीके से आप करेंगे तो जरूर से आपको उसका हवा मंडल दिखेगा। थोड़ी सी कोशिश करना है। और नहीं दिखे तो प्रैक्टिस करना। मैं आपको उसकी प्रोसीजर, उसकी मेथड बता देता हूँ कि इस तरीके से आपको दिखेगा। समझ में आ गया? देखिए, आपको क्या करना है। पहले हम अपने जो अंगूठा है, अपना अंगूठा, थंब, उसको आभा मंडल देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम इसको देखते रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक व्हाइट 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 कलर का प्रकाश के जैसा धीरे 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 करके हल्के से बाहर आपको दिखाई देगा इसकी चारों तरफ। लेकिन आप गलती कहाँ पे करोगे, वो पहले बता देता हूँ। क्यों नहीं दिखेगा, वो पहले बता देता हूँ। आप क्या करोगे, यहाँ पे दिखेगा ऐसा मैंने बोला ना, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे, बाहर बाहर नहीं देखना है। यहाँ पे आपके नाखून का आखिरी जो सिरा है, जहां से स्किन से बाहर आ रहा है, उसी पॉइंट के ऊपर मिडल में देखना है, बस नाखून को देखे, सेंटर में। न कि बाहर देखे। जब आप बाहर देखेंगे तो नहीं दिखेगा, सेंटर में देखेंगे तो दिखेगा। अब रखना कहाँ पे, इधर देख लो भाई, सीख लो पहले, फिर करो। व्हाइट कलर की कोई दीवार हो, की आंख है, उसी की लाइन में ऐसे करके थोड़ी सी डिस्टेंस में रखना, और ऐसे करके देखते जाओ बस। एक ही नजर से देखो। आपको धीरे से हल्के से उसमें से स्प्रेड होगा व्हाइट कलर का।
आपका ओरा उसमें से स्प्रेड होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, कोशिश करें सारे लोग। देखिए। हाँ, अजना जी ने काफी दूर रख दिया, थोड़ा नजदीक लाओ। इतना ही रखो, बहुत। हाँ बस, बहुत है। न दूर न नजदीक, इस तरीके से ऐसे करके देखो आप। देखते जाओ, एक ही नजर से देखो, हल्के हल्के से व्हाइट व्हाइट प्रकाश जैसा दिखेगा। करो सारे लोग। हाँ, कैमरे खड़े होंगे तो मैं देखूंगा। हाँ, टोरगल साहब, कहाँ दीवार पे मुट्ठी लगानी है क्या? नजदीक रखो थोड़ा। नजदीक नजदीक थोड़ा लाओ यार। हाँ बस। एक नजर से देखो, और जिसको दिख जाए वो हाथ खड़े ऐसे करके बता देते। चलिए भाई, अजीत जी ने तो पहले ही बता दिए। कुसुम जी ने बता दिया, टोरगल साहब के हो गए। हाँ, जिसका हुए वो करना हाथ। हाँ, सविता जी ने तो हाथ खड़े कर दिए। चलो ठीक है, आशीर्वाद मिल गया है। सुषमा जी का हो गया है। अर्चना जी का भी हो गया, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। हल्के हल्के से ऐसे व्हाइट दिखेगा आपको। हाँ, स्वाति जी का हो गया। चलो भाई, हाँ जी, प्रशांता जी का हो गया, बढ़िया है। रश्मि जी का हो गया, यस। चलो भाई, सुनीता जी का हो गया, बढ़िया है। यानी आपको मैंने बता दिया, इसी तरीके से आप देखें, खाली ऐसे करके देखेंगे, आपको दिखेगा। अच्छा, चलो, वहां पे नहीं दिखा। हृदय जी, क्या हुआ भाई? नहीं हुआ? दिखेगा थोड़ा उस तरीके से प्रैक्टिस। अब मैं थोड़ा आगे बताता हूँ, उसमें आपको नजर आएगा। दूसरा, यहां से नहीं दिखा, कोई चिंता मत करें। ये जो हमारा हाथ का पंजा है, ठीक है, ये हाथ का पंजा है। कहाँ पे देखेंगे इसको? ये जो लंबी मिडल फिगर है, यहाँ पे देखना है आप। इसी के ऊपर देखिए, इधर बाहर मत देखना, यहाँ पे आपको पूरा पूरा बाहर फैलता हुआ दिखेगा इधर। ठीक है, ऐसे करके देखो। देखे सारे लोग? जिनको दिखे वो हाथ खड़े। हाँ, दिखे तो करे। आंखों की लाइन में ऐसे रखे हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ऐसे करके रखो भाई। क्या हो रहा है? दिखा है कि नहीं दिखा है? यहाँ पे सफलता नहीं मिल रही है। चलो, चलो कोई बात नहीं है। ध्यान से, आपको क्या है मैं बताता हूँ। पूरे पंजे में आप क्या बाहर मत देखो, यहाँ पे। हाँ, अर्चना जी को दिखा, चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। इस जगह के ऊपर या कहीं पे आप ये पॉइंट पकड़ लो। कहीं पे भी बीच में देखो, बीच में देखो, कहीं पे भी। बाहर मत देखने की कोशिश करो, आप सेंटर में कहीं पे भी देखो। पीछे की साइड में आप, और एक ही नजर से देखो, आपको दिखेगा। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ? आपको पता चले। हम पूरा साइंस के साथ जा रहे हैं, हाँ। लेकिन साइंस भी कहाँ पे है? हाँ, साइंस पहले आती है या परमात्मा पहले आते हैं? बताओ। हाँ, परमात्मा पहले आते हैं। लोग बोलते हैं साइंस होगा तो हम मानेंगे, अरे भाई, साइंस भी उसके अधीन है। साइंस भी वहां पे सब जगह पे काम करना बंद कर दे जब वो काम करना शुरू करता है।
चलिए कोई बात नहीं, रुक जाओ, अभी और आपको क्लियर करवा दूंगा। हाँ, छोड़ूंगा नहीं, मेरी आदत है थोड़ा आपको छोड़ना नहीं है। आपका हाथ में नहीं छोड़ता हूँ, ये मेरी आदत है। तो और अभी आगे चलते, क्यों घबराते हो? अभी कोई खड़े मत हो जाना। आप पूरे आपका शरीर का कैसे देखना है ओरा, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पूरे शरीर का ओरा कैसे देखेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। आईने के सामने खड़े रहना है। वहां भाग मत जाना, कल देखना सुबह में, जब कल से आईने के सामने खड़ा रहना है। आप यहाँ पे आपकी थर्ड आई के ऊपर एक नजर से देखोगे, या यहाँ पे गले में, ठीक है? वहां पे आप देखते रहना, एक ही नजर से वहां पे देखो। आप इधर क्या करोगे, इधर इधर मत देखना, वो अपने आप दिखेगा आपको। जब प्रकाश ऐसे स्प्रेड होगा, आपको अपने आप दिखेगा। और ये आपको लगता है हम देखते हैं तो निकल रहा है, ऐसा नहीं है, वो तो है ही, लेकिन हमें पता नहीं था। अब मैं आपको पिक्चर शेयर करता हूँ, ठीक है? आपको एक नजर से उसको देखना है। धीरे धीरे करके वो जो बीच में काला डॉट्स है ना, वो गायब हो जाएगा, उसके आजू बाजू आपको ओरा दिखेगा। देखना, अभी आप सब लोग बोलोगे हाँ दिखा 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 दिखा, ठीक है? अभी आप सारे लोग बोलोगे हाँ दिखा 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 दिखा। चलिए सारे लोग, आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उस पे देखना एक डॉट से। बस इस डॉट को देखो, आपके सामने ये है ना, उसको बस एक ही नजर से देखते रहो। उसके आसपास में आपको धीरे 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 करके व्हाइट 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 कलर की जैसे दिखना शुरू हो जाएगा उसका ओरा। धीरे धीरे करके जैसे व्हाइट लाइट इसके आसपास में जैसे नाच रही हो, डांस कर रही हो, ऐसा भी आपको दिखेगा। जैसे ग्रहण लग जाता है और कैसे उसके पीछे से फ्लैश आता है, इस तरीके से आपको एक ही नजर से देखो। धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। जितनी एक नजर से आप देखोगे, ये इसके आसपास में जो व्हाइट कलर का जो उसका ओरा है, बिंदु का, वो बढ़ता चला जाएगा, एकदम तेज होता, साफ साफ दिखना शुरू होगा आपको। एक नजर से देखो। एक ही नजर से देखो, सबको दिखेगा। तो सबको दिखा होगा, अब कोई नहीं बाकी रहेगा, ठीक है? ये सबको दिखता है, मुझे पता है। तो इसी तरीके से आपको ये वहां पे जैसे ब्लैक डॉट्स जो दिख रहा था, कैसे आसपास में दिखा था? हाँ रितेश भाई, दिखा कि नहीं दिखा? उसके आसपास में लाइट जैसा, हाँ, उसमें जैसे दिखा, ऐसे ही आपके अंगूठे के आसपास, पंजे के आसपास, हमारी बॉडी के आसपास ही दिखेगा। ये हमारा ओरा रहता है। ये धीरे 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 करके बढ़ता चला जाता है, दिखता है सब कुछ। इसलिए आप किसी को ऐसे करके देखोगे, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, आप देखोगे आपको पता चलेगा यार ये इंसान कैसे में है, कितने में है, इस जगह की एनर्जी कैसी है, ये इंसान में क्या किस तरीके की एनर्जी है, ये सब कुछ हमें पता चल जाता है। किसी जगह के ऊपर आप पैर रखोगे, आपको पता है वहां पे क्या है क्या नहीं है। समझ में आ गया? इसके लिए कोई बड़ा लंबी चौड़ी कोई साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं है, सरलता से ये सब कुछ हो जाता है। हाँ, बहुत सरल है। चलिए, यहां तक सारे क्लियर हो गए। अब हम थोड़े पहले सिंबल सीख लेते हैं। सिंबल सीखेंगे, उसके बाद थोड़ी मजा आएगी।
ठीक है, क्योंकि सिंबल मैं पहले आपको सिखा देता हूँ। अब सबसे बड़ी बात कि सिंबल है क्या, क्वेश्चन आना चाहिए ना, ये सिंबल है क्या। दोस्तों, गाड़ी लेके जा रहे हैं, और गाड़ी लेके जा रहे हैं, वहां पे एक बच्चा दिखाया है दौड़ता हुआ। वहां पे उसकी स्कूल बैग लगाई हुई है कंधे के ऊपर, और वो ऐसे करके जा रहा। ठीक है, और ऐसा साइन बोर्ड लगाया हुआ होता है, आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे नजदीक में कोई स्कूल है, बच्चे यहाँ से आते जाते, इसलिए यहाँ पे गाड़ी स्लो चलानी है। ठीक है, आप जा रहे होते हैं तो ऐसे हॉर्न लगाया हुआ होता है, उसके ऊपर क्रॉस लगाया हुआ होता है ऐसे करके, रेड कलर की लाइन से, तो आपको पता चल जाता है यहाँ पे नजदीक में कोई स्कूल, अस्पताल या कुछ ऐसी साइलेंट जोन है। इस जोन के भीतर हम हॉर्न नहीं बजा सकते हैं, नॉइस पॉल्यूशन नहीं कर सकते, आपको पता चल जाता है। जैसे ही आपने सिंबल देखा, आपके कॉन्शियस माइंड ने भी एक्सेप्ट कर लिया, नहीं यहाँ पे ये बात है। तो ये रेकी के सिंबल है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जैसे बोलूं ओम, मैंने क्या बोला, ओम। जैसे मैंने ओम बोला, आपके मन में क्या भाव जगने लगे, ओम यानी सबसे पवित्र, हाँ, परमात्मा का ही रूप। हाँ, ओम का है ओ, ह, म, जो वो है वही हम है, ओ, म। ठीक है, उसका ही रूप हम है। तो दोस्तों, ये सिंबल है। जैसे ही आप ये सिंबल को बनाते हैं, वहां पे ऊर्जा स्थापित हो जाती है, वहां पे ऊर्जा बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये बड़े कमाल के सिंबल रहते हैं। जैसे हम लाखों मंत्रों के बाद, हमारे ऋषि मुनियों ने भी बड़े बहुत सारे सिंबल बनाए, जैसे श्री यंत्र है, तो लाखों जाप हम करते हैं मंत्रों का, उसके बजाय वो श्री यंत्र कर देते हैं, श्री यंत्र को सिद्ध करके रख देते हैं, सारा काम हो जाता है कि नहीं। तो इसी तरीके से लाखों मंत्र से जो हम कार्य करते हैं, वो एक सिंबल से ये कार्य कर देता है, इतनी एनर्जी उसमें होती है। अच्छा, जब भी आप ये बनाएंगे तो ये भी सैटेलाइट है पूरा। जैसे आपने चौकोरे बनाए ऐसे करके किया, तो यहाँ से सिग्नल गया सीधे ऊपर सैटेलाइट के ऊपर ब्रह्मांड में, और वहां से सीधा जाएगा यहाँ पे, जैसे परमजीत बैठी है ना वहां पे, तो उनके पास। यहाँ से मानो उन्होंने बोला हमारा हीलिंग करो, तो यहाँ से हम जैसे उनका नाम लेंगे बोलेंगे तो सैटेलाइट जाएगा वहां पे आएगा। जब आप कोई मोबाइल नंबर लगाते तो उसी के ऊपर जाता है कि दूसरे के ऊपर जाता है, उसी के पास जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से बोलूं SS टोरगल जी, जो बांसवाड़ा से है, ठीक है, उनकी तरफ ये हीलिंग जाए तो वहीं पे जाएगी, किसी और की तरफ नहीं जाएगी। हाँ, ये मोबाइल नंबर आ गया, समझ लो, उसी का नंबर लगेगा। ये मैं आगे सारा आपको सिखाता हूँ, लेकिन समझ लेते हैं सिंबल। जैसे आपके ग्रुप में मैंने बोला जूम, तो जूम बोलते ही आपके दिमाग में सर आ गया कि नहीं, फटाफट फटाफट, जूम यानी स्काई कलर का लोगो होता है, एक एप्लीकेशन आएगी, अपने मोबाइल में ऐसे करके स्क्रॉल करेंगे तो सबसे आखिर में है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएंगे, और सारे हमारे दोस्तों से हम बात कर सकेंगे, मिल सकेंगे उनसे, क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। आ गया कि नहीं सारा आपके दिमाग में। वैसे ही हमने आपको बोला व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप आपको पता है हरे कलर का लोगो होगा, लोगो यानी सिंबल, हरे कलर का वो लोगो होगा, उसके ऊपर फोन बनाया होगा। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो वहां पे क्या करते हैं, हाँ, स्टेटस भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, अपना पैसा, मनी मनी पैसे भी भेज सकते हैं, सब कुछ व्हाट्सएप से हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जैसे ही हमारे दिमाग में ये बात आई, सुना, उसने सब कुछ कार्य करना शुरू कर दिया। तो ये है सिंबल। अच्छा, आपके लिए नया नहीं है, आपके घर में जो आप जो फोटो रखा है, आपने जो मूर्तियां रखी, वो भी सिंबल है, वो भी तो सिंबल ही है, और वो आपको ऊर्जा दे रही है 24 घंटे। हाँ, उसको ऊर्जान्वित किसने किया, वो बताया मुझे, फोटो ही था ना, कागज का फोटो ही लाके रखा था ना, उसको ऊर्जान्वित किसने किया, आपने किया। आपने उसमें प्राण अपने डाले, आपने अपने प्राण तत्व को उसमें डाल दिया, इसलिए काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपका विश्वास वहां पे था, रोज आप पूजा करते हैं। जैसे किसी घर मंदिर होता है, और मंदिर में हम किसी मूर्ति की
प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है पहले, उसके बाद मंदिर में रखते हैं। कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं? प्राण प्रतिष्ठा। यानी कि उसमें प्राण तत्व डाला जाता है। जब प्राण तत्व डाला जाएगा तो ही वो कार्य करना शुरू कर देती है। अच्छा, और ये हकीकत है, हाँ, हमने तो ये अनुभव किया हुआ है। हमारे पिताजी ने एक मंदिर बनाया था, तो वहां पे हम एक मूर्ति लाए थे। पहले 3-4 लोगों ने उठा के रख दी थी, लेकिन जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, फिर उसको उठा के जब मंदिर में रखने के लिए ले गए थे, तो कितने सारे लोग लगे तब जाके उठा पाए थे उस मूर्ति को। तो ये हकीकत वाली सारी बातें हैं। हाँ? तो ये होता है। तो हम पहले सिंबल सीखते हैं। दो सिंबल हम सीखने वाले हैं। और एक जो चौकुर है उसका दो प्रकार है। तो दोनों प्रकार हम सीखेंगे, एक चौकुरे, एक लॉन्ग चौकुरे और एक शेकी। ये तीन सिंबल हमें इवन टू लेवल में सीखना है। और इस तीन सिंबल से आप चाहे वो हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ जाऊंगा, कोई भी अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर छुएगा नहीं। आपको नोट पेन लेके बैठना है। कोई भी अपनी स्क्रीन के ऊपर नहीं छुएगा। नोट पेन लेके बैठे, यार नहीं लेके बैठे तो खाली देखे बस क्या हो रहा है, क्योंकि आप कुछ भी स्क्रीन के ऊपर करेंगे, सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। समझ में आ गया? ऐसी गलती न करें। तो मोबाइल मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, आपके लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आपको नहीं छूना है। वहां पे खाली मैं ही बनाऊंगा, जिससे आपको साफ साफ पता चले कि ये कैसे बनता है। ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा पहला सिंबल चौकुरे। चौकुरे सिंबल को हम सीखते हैं। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। चलिए दोस्तों, देखो अभी बोला ही नहीं और शुरू हो गए। कौन है यार, ये पागल लोग हैं, क्या करने का। एक बार आपको बोला है, आपको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे। चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर बनाऊंगा। उसको आपकी नोटबुक के भीतर 5, 10, 15 बार उसको बनाते जाए। जिससे क्या होगा, वो आपको याद रह जाएगा, उसको आपको याद रखना है। चलिए, पहला सिंबल सीखते हैं, चौकुरे। पहले एक 7 बनाएंगे। थोड़ा मेरा लैपटॉप के ऊपर हूँ, थोड़ा आड़ा टेढ़ा आएगा तो आप थोड़ा समझ जाएंगे। ये 7 बनाना है पहले। 7 बनाने के बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके राउंड बनाना है। धीरे धीरे करके मैं बनाऊंगा, जिससे आपको पता चले। एक, फिर ये दो, और ये तीन, और ये 3.5, यहाँ पे लाके आपको छोड़ दे। ठीक है। देखिए फिर से मैं एक बार बनाता हूं। पहले हम 7 बनाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दूसरा राउंड, और ये 3.5। इस तरीके से आप बनाए, आपकी नोटबुक में बनाए। बड़ा सरल है एकदम। थोड़ा आड़ा टेढ़ा आएगा, कोई चिंता नहीं करे। इसका शेप आ जाना चाहिए। 3.5।
सारे के सारे लोग अपने नोटबुक में बना ले। 3.5 चक्कर लगाना है। काउंट करना, यानी 3.5 चक्कर है। 3.5 चक्कर से ज्यादा आप लगा सकते हैं, कितने भी, कम नहीं। समझ में आ गया? 3.5 चक्कर से ज्यादा आप कितने भी लगा सकते हो, कम नहीं। पहले 7 बनाना है, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 और 3.5। हाँ, 5 10 15 20 बार आपकी नोटबुक में बना दो सारे के सारे लोग, जिससे क्या होगा, आपके मस्तिष्क में ये याद रह जाएगा, आपके माइंड में याद रह जाएगा। इसलिए आपको बनाना है, 10 15 20 बार बनाओ आपकी नोटबुक में, फटाफट फटाफट। चलिए दोस्तों, आपने नोटबुक में अगर बना लिया है, तो अब मेरी तरफ देखिए। हम इसको नोटबुक में बनाते हैं, किस किस तरीके से सिंबल को बनाना है वो बता देते हैं। इसको नोटबुक में बनाना है 10 15 20 बार, ठीक है। फिर हवा में बनाना है, और फिर हमें आंखें बंद करके ये बनाना है, और थर्ड आई से भी बनाना है। एक बार सिंबल बनाना है, 3 बार नाम लेना है। क्या करना है? एक बार सिंबल बनाना है, 3 बार नाम लेना है, ऐसे करके चौकुरे चौकुरे चौकुरे। एक बार सिंबल बनाया, 3 बार नाम लिया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। बनाया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ठीक है, चौकुरे सिंबल 3 बार नाम लेंगे, एक बार बनाएंगे, 3 बार नाम लेंगे। अच्छा, दूसरा, अब इसको किस तरीके से बनाना है, इधर देखो सारे लोग भाई मेरे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इधर देखो, किस तरीके से हम सिंबल को बना सकते हैं। 2 उंगलियों से बना सकते हैं, पांचों उंगलियां इकट्ठा करके बना सकते हैं, और पूरे पंजे से भी बना सकते हैं। ये 3 तरीके से हम सिंबल को बना सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से बनाए। सबसे बढ़िया 2 उंगली वाला अच्छा रहता है। ऐसे करके देखो, मेरी तरफ देखो, ऐसे करके 7 बनाओ, 1 2 3 और 3.5, और बोलिए चौकुरे चौकुरे चौकुरे। बनाए, सारे के सारे लोग बनाए। एक बार बनाए, 3 बार नाम बोले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। इसको हवा में बनाना है पहले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, 1 2 3 और 3.5, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, 1 2 3 और 3.5, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। हाँ, बनाते जाए सारे लोग। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। हाँ, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। सारे के सारे लोग बढ़िया से बनाए, जिससे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए। अब दूसरे, थर्ड आई से बनाना है। थर्ड आई से कैसे बनाएंगे? आंखों को बंद रखना है, और थर्ड आई से ऐसे करके चौकुरे चौकुरे चौकुरे। एक इमेजिंग करेंगे, हाँ ये बन रहा है, फील करें, हाँ ये बन रहा है, बस ऐसे करके चौकुरे चौकुरे चौकुरे। जैसे आप बनाएंगे एक व्हाइट कलर की लाइट में ये बन रहा है, ऐसे करके चौकुरे चौकुरे चौकुरे। जैसे आप बना रहे हैं एक व्हाइट कलर की लाइट, जैसे आप उसको देख पा रहे हो, या तो उसको आप फील कर पा रहे होंगे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। थर्ड आई से बनाए, बढ़िया से बनाए सारे लोग। आंखें बंद करें और बनाए, फील करें। देखिए एक व्हाइट कलर के शेडो में उसको देखिए पूरा, चौकुरे चौकुरे चौकुरे।
चलिए दोस्तों, हाँ, कर लीजिए। चलिए, ठीक है। चलिए रुक जाए, इसको थोड़ी प्रैक्टिस करना, हाँ, जिससे आपको ये याद रहे, चलते फिरते घूमते फिरते ये करना है, आपको याद रह जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंबल को हम समझ लेते हैं, चौकोरे सिंबल है क्या। ये जो चौकोरे सिंबल है क्या, सबसे पहले हर एक सिंबल का कलर दे। सिंबल जब भी हम बनाएंगे उसका कलर कौन सा रहेगा, व्हाइट। जब भी आप चौकोरे सिंबल बनाएंगे कलर कौन सा रहेगा उसका, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर के प्रकाश में उसको देखेंगे। जो लिख रहे हैं लिख लेना, कलर रहेगा उसका व्हाइट। जब भी हम चौकोरे सिंबल बनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे प्रकाशित हो। चौकोरे बनाने का मतलब है, हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे प्रकाशित हो, यहाँ पे ऊर्जान्वित हो। ठीक है, हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे प्रकाशित हो। रेकी में इसको सिंबल नंबर 1 से जाना जाता है। रेकी में सबसे पहला सिंबल ये चौकोरे है, इसलिए आपको जब भी बोला जाए 1 नंबर का सिंबल बनाओ, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें चौकोरे बनाना है। सिंबल नंबर 1 कहा गया है इसको। दूसरा, इस सिंबल का नाम है पावर सिंबल, के नाम से भी इसको जाना जाता है। पावर सिंबल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, अब ये चौकोरे सिंबल कार्य क्या करता है, उसके कार्य को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले, ये जहां पे भी आप ऐसे करके चौकोरे सिंबल बनाएंगे तो वहां पे क्या करेगा, वहां की जो ऊर्जा है उसको इंप्रूव कर देता है, यानी कि पावर को इंप्रूवमेंट करता है, पावर बढ़ा देता है। सबसे पहला, जहां पे भी आपने बनाया वहां पे भी पावर बढ़ा देता है। यानी कि अब रेकी में क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड 2 ही एनर्जी से चल रहा है। ऐसे 3 है लेकिन 2 एनर्जी आप पहले समझ लीजिए। बीमारियां हैं, टेंशन है, परेशानियां है, ये सारी की सारी किस कलर की रहती है, ब्लैक कलर की। और ये परमात्मा की ऊर्जा जो है वो क्या, कौन से कलर में रहेगी, व्हाइट कलर की। रे की ऊर्जा है वो व्हाइट कलर में रहेगी। आपको जहां पे भी कोई परेशानी है, कुछ भी है, ठीक है, तो वो नेगेटिव रहेगा। तो जब भी आप चौकोरे सिंबल बनाएंगे तो पूरा व्हाइट कलर का वो हो जाएगा, धीरे धीरे करके वो नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी काले काले धुएं के रूप में, और व्हाइट कलर की ऊर्जा वहां पे स्थापित होगी। क्लियर, व्हाइट कलर की ऊर्जा वहां पे स्थापित स्थापित होगी। यानी जब भी आप चौकोरे सिंबल बनाएगा उसका मतलब है वहां पे वो पावर को इंप्रूवमेंट करता है, वहां की ऊर्जा बढ़ा देता है, नेगेटिव एनर्जी को वहां से ये दूर कर देता है। शुद्धिकरण, दूसरा उसका काम है शुद्धिकरण, क्लीनिंग करना, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को निकाल देना, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को निकाल देना, ये उसका दूसरा काम है, क्लीनिंग कर देता है। तीसरा काम उसका प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा काम है उसका प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा प्रदान करना। और चौथा है उसका लॉक कर देना, सील कर देना। जहां पे आप चौकोरे सिंबल बनाएंगे वहां पे वो लॉक का काम करता है, ऊर्जा को सील कर देता है। ये सारा का सारा आपको मैं सिखाऊंगा, जब हीलिंग आएगा वहां पे आएगा। लेकिन ये 4 तरीके से चौकोरे सिंबल कार्य करता है। और उसमें 2 तरीके के चौकोरे होते हैं, एक होता है रेगुलर वाला चौकोरे और एक होता है लॉन्ग चौकोरे। जो अभी हमने सीखा वो रेगुलर राउंड वाला चौकोरे है, वो रेगुलर है। और एक लंबा होता है, जैसे स्प्रिंग होते हैं उस तरीके से, उसको लॉन्ग चौकोरे कहा जाता है। दोनों के दोनों का ही काम सेम टू सेम है। लेकिन जो ये रेगुलर वाला चौकोरे है, ये हम इंसानों के ऊपर, कई चीजों के ऊपर, ये सारी जगह के ऊपर हम उसको कार्य करते हैं। और लॉन्ग चौकोरे, जहां पे बड़ी लंबी लंबी जहां पे चीजें हो, लंबी लंबी जगह के ऊपर हमें उसको कहीं हीलिंग देना हो, उसको ऊर्जान्वित करना हो, तो हमें लॉन्ग चौकोरे बनाना पड़ेगा। जैसे मैं मेरे घर को ऊर्जान्वित करना चाहता हूं, तो मेरे घर के जो कमरे होंगे, उस कमरे में कोने होते हैं, कोने, 4 कोने रहते हैं। तो वो लंबे होते हैं कि नहीं, ऊपर से छत से लेके नीचे तक उसको ऐसे करके हम चौकोरे बनाएंगे, लॉन्ग चौकोरे। इसलिए वो लॉन्ग चौकोरे का इस्तेमाल वहां पे होता है। मैं सारा वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कि हमारे घर को ऊर्जान्वित कैसे करते हैं, हमारी शॉप को ऊर्जान्वित कैसे करते हैं, हमारे घर को प्रोटेक्ट कैसे कैसे करते हैं, हमारी शॉप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। आपको डर रहता है ना, मेरा धंधा किसी ने बांध दिया है,
मेरे घर में कुछ गड़बड़ी है। अरे क्या कि नहीं, सबको लगता है। हाँ, आज के जमाने में बहुत चल रहा है ये सारा। तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं रहेगी, ये सारा मैं इसी में आपको सिखा दूंगा। तो कोई चिंता न करे। तो ये चौकोरे सिंपल है। व्हाइट कलर का उसका रहता है, व्हाइट कलर। जहाँ पे चौकोरे सिंबल बनाएंगे, इसका मतलब रहता है हे दिव्य ऊर्जा, हे दिव्य शक्ति यहाँ पे स्थापित हो, यहाँ पे ऊर्जान्वित हो। चार तरीके से उसका कार्य होता है। एक है पावर को इंप्रूवमेंट करना, दूसरा उसका क्लीनिंग करना, तीसरा उसका प्रोटेक्शन करना, और चौथा उसको लॉक कर देना। जहां पे भी हम चौकोरे सिंबल बनाएंगे, चार तरीके से ये कार्य करता है। क्लियर? ठीक है। अब हम आपको ये तीन तरीके से मैं बता रहा हूं ना, एक बुक में बनाना बता रहा हूँ, एक हवा में, एक थर्ड आई से। ये बड़ा काम का है, हर जगह के ऊपर आएगा। अब क्यों करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, कि ये तीनों जगह से आपको क्यों बनाना है सिंबल। चलिए, अब हम दूसरा सिंबल, इसी का ही जो दूसरा प्रकार है लॉन्ग चौकोरे, उसको भी मैं आपको कैसे ड्रॉ करते हो बता देता हूँ। लॉन्ग चौकोरे थोड़ा देख लेते हैं, चलिए। अब कोई भी स्क्रीन के ऊपर टच ना करे भाई। अभी किसी ने कर दिया था, अब कोई नहीं कर। चलिए, लॉन्ग चौकोरे बना देते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींचना है सीधा, ऐसे करके स्प्रिंग के जैसे बस बनाते जाए, और कुछ भी नहीं करना है। स्प्रिंग के जैसे बनाते जाना है नीचे तक, जा जितना आप लंबा ले सके, बस ये लॉन्ग चौकोरे हो गया। ठीक है। ये लॉन्ग चौकोरे। सारे के सारे लोग अपनी नोटबुक में बना ले, तो इसको मैं बता देता हूँ। 5-10 बार नोटबुक में अंदर आप बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। जिन लोगों ने नोटबुक में ड्रॉ कर लिया है, वो दोनों उंगलियों से ऐसे करके हवा में बनाए, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे। जैसे हम बनाते जाएंगे, आपको आंखों हमेशा सिंबल बनाएंगे, आंखें बंद करके बनाते जाना है और देखते जाएंगे। जैसे जैसे ये बनता चला जा रहा है, व्हाइट 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 कलर का प्रकाश वहां पे ऊर्जान्वित होना शुरू हो जाता है, स्थापित होना शुरू हो जाता है। लॉन्ग चौकोरे, 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 लॉन्ग चौकोरे। थर्ड आई से भी बनाए, ऐसे करके थर्ड आई से भी बना ले। लॉन्ग चौकोरे, 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 लॉन्ग चौकोरे।
चलिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे, नहीं कोई काउंटिंग नहीं है दोस्तों। इसमें अब जब लंबी लंबी कोई चीजों का कोई मशीनरी है, लंबी लंबी जहां पे चीज है, वहां पे आपको जब फिलिंग देना होगा तो लॉन्ग चौकोर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने बताया ना, घर के चार कोने हैं तो घर के चार कोने लंबे होते हैं, तो ऊपर छत से लेके ऊपर से नीचे तक आपको चौकोरे 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 बनाते जाना पड़ेगा, चारों के चारों कोनों में बनाए। कोई बड़ी सी मशीनरी है वहां पे आप किसी, देखो यहाँ पे आप सारे बन जाओगे, वास्तु वाले बन जाओगे, ये सारा सब कुछ किटर पिटर आपको आ जाएगा। हाँ, वास्तु वाले भी आपके कहीं पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आए सीखने वास्तु वाले, और अभी जो कर रहे हैं वो रेकी से ही काम कर रहे हैं। बोले गुरु जी बड़ा मजा आ गया है, आपने ये सिखा दिया तो। पहले उसमें तो ये करना था वो करना था, ये तोड़ो वो फोड़ो, इधर रखो उधर रखो, भी कुछ भी नहीं करना पड़ता है, जैसे ही रेकी कर देते हैं पूरा उसकी ऊर्जा ही बदल जाती है जगह की। मेरा वीडियो है, आपको दिखाऊंगा ऐसा होगा तो अभी। हाँ, ठीक है, आपको लाइव पता चल जाए। सारी की सारी बात प्रैक्टिकली देखनी है ना भाई, मेरा वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, देखो कैसे ऊर्जा काम करती है, कैसे बदल देती है। ठीक है, तो चलिए यानी कि लंबी जगह के ऊपर जब हमें आवश्यकता रहेगी। हाँ, कुछ पूछना है भाई, पूछो अर्चना जी। सर एक बार फिर रिपीट करोगे लॉन्ग चौकुरे कहाँ कैसे? हाँ, कर देता हूँ। जैसे लौंग चौकुरे हैं, ठीक है, वो हमारे घर के वास्तु के लिए, घर को जब हमें ऊर्जा देने, वो सिखाने वाला हूँ, घर को जब हम ऊर्जान्वित करते तो घर लंबी होती है, चारों के चारों कोनों के ऊपर हमें लौंग चौकोरे बना पड़ता है। जब कोई मशीनरी होती है, बड़ी बड़ी मशीनरियां रहती है, यानी कि लंबी जगह पे कोई चीजें हैं, लंबा कहीं पे हमें हीलिंग देना है, किसी पेड़ों के ऊपर दे रहे हैं तो वहां पे भी तो लंबा होता है कि नहीं। तो वहां पे जब हमें ऊर्जा देनी रहती है तो वहां पे हम चौकोरे की जगह लौंग चौकोरे का इस्तेमाल करेंगे, समझे कि नहीं। है सेम टू सेम, सारा का सारा कार्य सेम है, लेकिन वो लंबी जगह के ऊपर है तो हम लॉन्ग चौकोरे बना के उसको हीलिंग देते हैं। ठीक है, इसलिए लॉन्ग चौकोरे का हमें इस्तेमाल करना। क्लियर यहां तक सारा। अब एक और सिंबल की तरफ हम चलते हैं, सिंबल का नाम है से हे की। सिंबल का नाम है से हे की, चलिए उस सिंबल को थोड़ा सीख लेते हैं। सिंबल का नाम है से हे। ठीक है, सिंबल का नाम है से हे की। तो दोस्तों बहुत ही सरल है इसको बनाना। एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाए, और एक नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है ट्रायंगल। ये होगा सिंबल सेह की। फिर से एक बार मैं बनाता हूं, देखिए। ये एक ट्रायंगल ऊपर से और ये ट्रायंगल नीचे से, ये हो गया। हाँ, स्टार, स्टार के जैसा है। हाँ, ये सिंबल हो गया से है की। इस तरीके से हमें इसको बनाना है। कुछ कुछ लोग अगर रेकी सीखे हुए हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने ऐसे करके भी बनाया होगा। इस तरीके से उन्होंने इस एक ही सिंबल सीखा होगा या बनाया होगा। ठीक है, ये दोनों तरीके एकदम सही है, लेकिन सबसे बढ़िया ये अपना ये सिंबल है। ठीक है, अगर आपको ये वाला अच्छा है, अगर कहीं आप सीखे हुए और आपको ये वाला अच्छा लगता है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपकी, क्योंकि काफी लोगों को सवाल उठते हैं इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ।
अगर आपने कहीं से नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं है, तो आप इसी को ही इस्तेमाल करिए, सबसे बढ़िया ये रहता है, आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है, सारे के सारे लोग अपने नोटबुक में बना ले, 5 10 15 बार फटाफट फटाफट बनाए। सारे के सारे लोग अपनी नोटबुक में बना लिया है, फिर ऐसे करके हवा में बना ले। सेहकी सेहकी सेहकी, सेहकी सेहकी सेहकी, आंखों को बंद करके बनाए, और जैसे जैसे आपकी उंगलियां हवा में घूम रही है, आप देखिए एक व्हाइट कलर का शेड हो ऐसे लाइट जैसा आपके हाथों से निकल रहा है, और ये सिंपल बनता जा रहा है, सेहकी सेहकी सेहकी, सेहकी सेहकी सेहकी। एक बार सिंबल बनाए, 3 बार नाम ले, सेहकी सेहकी सेहकी, सेहकी सेहकी सेहकी, सेहकी सेहकी सेहकी, सेहकी सेहकी सेहकी, सेहकी सेहकी सेहकी। बनाओ भाई कैलाश जी, सेहकी सेहकी सेहकी। हाँ, बिना किए कुछ नहीं पता चलेगा। हम्म, फिर हम बोलते रहेंगे कुछ नहीं पता चला, जबकि बहुत कुछ इसमें है। जीवन में सुख शांति और संतुष्टि चाहिए, आपको ये सीखना पड़ेगा। आनंद ही आनंद के सिवा कुछ नहीं रहेगा, वरना फिर वही के वही दलदल में फंसे रहेंगे। थर्ड आई से भी बना लीजिए, थर्ड आई से भी बनाए, थर्ड आई से भी ऐसे देखे, ऐसे करके जैसे आप बना रहे हैं, एक व्हाइट कलर की लाइट जैसे ऐसे चमक रही है और सीधे सिंबल चमक रहा है। कोशिश करें, किसी किसी को ये फील होता है, किसी किसी को ये साफ साफ दिखता है। ठीक है, और किसी किसी को दोनों ही चीजें होती है, ये 3 तरीके से कुछ भी आपके साथ एक चीज होती है, आपको कभी कभी महसूस होता है, अरे वाह बन गया बढ़िया है, ऐसे करके सेकी सेकी सेकी, सेकी सेकी सेकी, सेकी सेकी सेकी। एक बार बनाए, 3 बार नाम ले। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इस सिंबल को भी थोड़ा समझ लेते हैं, सेकी है क्या। दोस्तों, रेखी में इसको सिंबल नंबर 2 कहा गया है, दूसरे नंबर का सिंबल है। जब भी आपको बोला जाए सिंबल नंबर 2 बनाए, आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें सेकी सिंबल बनाना है। समझ में आ गया। आपको कहा जाए चलिए बैलेंस का सिंबल बनाना है, तो भी आपको पता चलना चाहिए कि हमें सेकी सिंबल बनाना है। सेकी काम क्या करता है? ऊर्जा को बैलेंस करता है। सेकी सिंबल का काम क्या है? ऊर्जा को बैलेंस करना, उसको संतुलित करना। और इसका कलर कौन सा रहेगा? पिंक कलर, गुलाबी कलर। हाँ, लिखना है तो लिख लीजिए, इसका कलर कौन सा रहेगा? पिंक कलर। जब भी हम सेकी सिंबल बनाएंगे, पिंक कलर देखेंगे, ब्रह्मांड से पिंक कलर आ रहा है, और हमें बैलेंस करता चला जाए, क्योंकि हम चौकोरे सिंबल बना के ऊर्जा देंगे, तो कहीं पे कहीं ज्यादा कहीं पे कम, इस तरीके से ऊर्जा होगी, तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत एंजाइटी है, ये नॉर्मल शब्द आ गया, एंजाइटी एंजाइटी एंजाइटी। जिनको भी एंजाइटी बोले, एंजाइटी तो एंजाइटी है क्या? वो अनबैलेंसिंग है। किसी के शरीर में बीमारी आ गई, दर्द हो रहा है, उसका बॉडी पूरा अनबैलेंसिंग हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें उनको बैलेंस करना पड़ता है। तो कौन सा सिंबल बनाएंगे? से, हे, की।
और ज्यादा लोग झगड़ा कर रहे होते हैं, किटर पिटर करके झगड़ते रहते हैं, तो कौन सा सिंबल बनाएंगे? से की। जैसे ही आपने वहां पे से की सिंबल बनाया, झगड़ा बंद, साइलेंट, चुप। हाँ, ये हमारे लोग प्रैक्टिकल करते हैं, बॉम्बे वाले हमारे, क्योंकि वहां पे ट्रेन में जाते हैं तो इतना झगड़ा करते हैं, धक्का धक्की ऐसे करके, जगह नहीं मिलती है, झगड़ा रे करते रहते हैं, तो दूर बैठे बैठे वो ऐसे थोड़ा ऐसे सिंबल बना देते हैं ऐसे करके, तो सारे लोग साइलेंट, झगड़ा खत्म। ठीक है। सेकी का काम है बैलेंस करना, ऊर्जा को बैलेंस करना। सेकी का काम है ऊर्जा को बैलेंस करना, संतुलित करना। सेकी सिंबल है क्या? जैसे ये ऊपर से जो ट्रायंगल आ रहा है, पुरुष तत्व है, और नीचे से जो ट्रायंगल जा रहा है वो स्त्री तत्व है। ठीक है। इसको शिव और शक्ति का ना एक सिंबल कहा जाता है, उसको शिव और शक्ति का भी सिंबल कहा जाता है। चाइना में इसको यिन और यांग से नाम से भी जाना जाता है। ये आकाश और पृथ्वी तत्व का भी सिंबल है, जो बैलेंस करता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को भी बैलेंस करता है, मन और भावनाओं के ऊपर भी ये बैलेंस करता है। अब आपको आपकी नोटबुक में एक चीज लिख लीजिए, जो मैं लिखवा रहा हूं वो, वन, लिख लीजिए सारे लोग, वन प्लस करें टू, फिर प्लस करें वन, वन प्लस टू प्लस वन, ये इतना खाली आपको याद रखना है, वन टू वन जिसको कहते हैं। आप इतना वन टू वन जब आप याद रख लेंगे, आपको सारी हीलिंग आ जाएगी। है कि नहीं कमाल? क्या याद रखना है? वन टू वन, इतना आपने याद रख लिया, आपको सारी हीलिंग आ जाएगी। कुछ भी और कोशिश नहीं करनी है, ओनली फॉर वन टू वन। वन यानी क्या? चौकुरे। टू यानी क्या? सेकी। और वन यानी क्या? चौकुरे। पहले चौकुरे से सारा काम करेंगे, टू सिंबल सेकी से बैलेंस करेंगे, और फिर वन सिंबल बनाएंगे, उसको लॉक कर देंगे। अरे यार, इसमें है क्या? कुछ भी तो नहीं है। समझ में आ गया? वन टू वन, याद रखिए हमेशा, वन टू वन। ठीक है। तो आपको सारा हीलिंग आ जाएगा। वन यानी चौकुरे, टू यानी सेकी, वन यानी चौकुरे। क्लियर? यहां तक आप समझ गए सारी बात, सिंबल मैंने आपको सिखा दिया। अब मेरी तरफ देखिए सारे लोग, आपको एक सवाल आना चाहिए, यार ये ऐसा कैसे? ये आप तो एक बार सिंबल बनाना, तीन तीन बार नाम बोलना को बोलते हैं, यार ऐसा कैसे? हाँ, तीन बार सिंबल बनाए, तीन बार नाम ले तो अच्छी बात नहीं है। ऐसा होना चाहिए, सवाल आना चाहिए, ऐसा क्यों है? मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे आपको सारा सीखने को मिलेगा। हाँ, एनएलपी सीख जाओगे, हाँ, न्यूरॉन न्यूरॉन सब ए टू जेड, सब कुछ बताता जाऊंगा मैं। क्यों ऐसा करना है दोस्तों? ये जो चल रहा है, वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का खेल है पूरा। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का ये पूरा खेल चल रहा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहरा है, क्या है? सुनता नहीं है किसी का। लेकिन सनी देओल जैसे है वो, अगर एक बार सुन लेता है फिर किसी की नहीं सुनता है, ऐसे करके। तो जब आप एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तो वो लॉजिकल माइंड हमारा यहाँ पे काम करता है। तो वो सारा कार्य क्या करते हैं, हम जो भी अभी कर रहे हैं, वो क्या, कौन सा माइंड काम कर रहा है? लॉजिकल माइंड हमारा अभी इस्तेमाल हो रहा है, ये सारा लॉजिकल माइंड काम कर रहा है। लेकिन हम लगातार जब बोलते जाएंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो सुन लेगा। और सबकॉन्शियस माइंड इतना खतरनाक है कि वो एक बार सुन लेता है, वो काम करके ही रहता है। समझ में आ गया? आपकी बीमारी कैसे भागती है पता चलता है आपको? बोलना है बढ़िया, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। हम क्या करते हैं? कैसी ऊर्जा देते हैं अपने? "यार, मेरा पेन जा ही नहीं रहा है, मेरे घुटने दर्द ही कर रहे हैं, मेरे कमर में, उई माँ, हाय माँ।" अरे यार, अच्छा बोलना, तू जो बोलेगा वो होगा, तू जो सोचेगा वो होगा। लेकिन हमने सोच ही गलत रखी है, बोल भी गलत रहे हैं, इसलिए हमें गलत हो। हम क्या करें? मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, यानी सबकॉन्शियस माइंड वो सुन लेता है। हम अच्छी बात एक ही बार बोलते हैं, गलत बार हम बार बार बोलते हैं। आदत है कि नहीं सबकी? हाँ, सबकी आदत है, हाँ। पता है मेरे को, सबकी आदत है। अच्छी बात तो एक बार ही बोलोगे, गलत चीजें तीन तीन पांच पांच दस दस बार बोलोगे।
ठीक है। तो मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, घुटने दर्द कर रहे हैं। अब आपने लगातार वो बोला तो क्या हुआ, सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है और वो कार्य कर रहा है वहां पे। घुटने में और पेन होना शुरू हो गया। आपको क्या करना है, अब आप ये बात जान गए तो अभी क्या करना है, रिवर्स कर देना है। बार बार अच्छी अच्छी अफर्मेशन देना है आपको। इसलिए हमें कोई भी सिंबल होगा ना, उसको लगातार नाम लेते जाएंगे। तो मैंने 3 बार बोला, 3 बार से ज्यादा बार बोलो। अभी मैं देखना हीलिंग करेंगे। अभी तो मैंने बहुत स्लो बोलना शुरू किया है, वरना मैं इतना तेज बोलता था, आप मुझे पकड़ नहीं पाते, मेरे साथ भाग नहीं सकते थे। इतना तेज में क्यों बोलना है, क्योंकि ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता ना, चोकुरे 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 सुधो सुधो सुधो, चोकुरे 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 सुधो सुधो सुधो, चोकुरे 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 सुधो सुधो सुधो। यानी हमारा कॉन्शियस माइंड क्या कहेगा पता है आपको, यार यार सठिया गया है, अब पागल हो गया है यार, इसको सारा कर लेने दे, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। क्या कहेगा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, कॉन्शियस माइंड ड्रॉप हो जाएगा, सो लेगा। और सीधी हमारी बात जो है कहाँ पे कनेक्शन हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड के साथ। और सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन कहाँ पे है, ब्रह्मांड के साथ सीधा ही। जो फिर आप बोलोगे, जो कहोगे, जो सोचोगे, वो होके ही रहेगा। समझ में आ गया पूरा लॉजिक इसका। इसलिए हमें बार बार बोलना है, 3 बार से ज्यादा बार। आपकी अफर्मेशन जिसको कहते हैं, अक्षर से बना शब्द। हम्म? अक्षर से बना शब्द, शब्द से बना वाक्य, और वाक्य से बना अफर्मेशन। वाक्य से बना अफर्मेशन, अफर्मेशन यानी मंत्र। अफर्मेशन यानी मंत्र। आप जो बोल रहे हैं वो, आपको जो चाहिए वो, जो आपको करवाना है वो, अक्षर मिलके बनते हैं शब्द ना। अक्षर से बना शब्द, शब्द से बना वाक्य, और वाक्य से बना अफर्मेशन, मंत्र। हम्म? मैं ठीक हो रहा हूँ, 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 तो बोलो ना भाई। क्या जाता है, कौन सा पैसा लगता है। हाँ, परमजीत जी लग रहा है पैसा बोलने में, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, ऐसा। हाँ तो बोलना, हाँ ठीक होने, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ। बोलो, मैं बहुत सारा धनवान बन रहा हूँ, मेरे पास चार से पैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं आते देखो फिर। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरा कोई काम हो ही नहीं रहा है, मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा है। नहीं चलेगा भाई, तू बोल जैसा रहा है वैसे ही होगा। मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, मेरा काम हो नहीं रहा है। ठीक है। आज आपको पता चला ना क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों आपके साथ बुरा हो रहा है, क्यों आप परेशान हैं। इसीलिए जो हम ठीक बोल नहीं रहे हैं, जो बोलोगे वही होगा, जो सोचोगे वही होगा। हमारे मास्टर में आप ऐसे बन जाते हो, हाँ? जब आप मास्टर क्लास करोगे ना, इसमें आप एक खतरनाक, आपका एक शक्तिपात किया जाता है। फिर आप जो बोलोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा। हाँ, पूरा अलग है ये नहीं कि यहाँ पूरा क्लास ही अलग है। कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कहीं पे भी आपको। घूम लो जितना घूमना है, क्योंकि पूरा डिफरेंट है। और कोई भी क्लास हमारा रिकॉर्डेड है नहीं, हम लाइव आएंगे। आ रहा है, आपको दे रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर क्लास आप ज्वाइन करने के लिए मजबूर हो जाओ, क्योंकि हर क्लास में बात अलग आ जाएगी, और हम आपको सारा देते रहते हैं। ठीक है। तो हर बार आपको कुछ ना कुछ नया ही सीखने को, जानने को मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्डेड है नहीं। कवर सारा किया जाएगा, लेकिन नया नया आएगा हर वक्त। तो दोस्तों, लगातार बोलना है, अफर्मेशन बोलना है। आपकी अच्छी अच्छी चीजें बनाए, आपको जो चाहिए वो बोले। कभी कभी सर मारे तो कमरा बंद कर दे और जोर जोर से बोले, हाँ हितेश भाई जोर जोर से बोलना है, बड़ा पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस। आप वो तरीके से करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना, अट्रैक्ट करना। ये क्या है, यही तो चीजें हैं। लेकिन लोगों ने अलग अलग नाम दिए और बड़े बड़े कोर्स बना के रख दिए। अब जाके पैसे देते हैं तो आपको अच्छा लगता है, अरे वाह बढ़िया कोर्स किया हमने, पैसे लगे इसलिए। थोड़ा जेब ढीला होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। ठीक है सारा ये का यही। समझ में आ गया, क्लियर। इसलिए हमें बार बार बोलना है, जो भी चीज है हमें बार बार बोलना है। अच्छा,
अब इसको हमें कैसे करना है, उसको मैं प्रोसीजर आपको सिखा देता हूँ। रेकी का आह्वान कैसे करते हैं, ठीक है, मेरी तरफ देख लें। रेकी का आह्वान कैसे करना है, हर बार आपको ये करना पड़ेगा, इसलिए सीख लें कि रेकी का आह्वान कैसे कर। सबसे पहले ये चीज हमें करनी पड़ती है। हमें क्या करना है, मुझे पहले देख लीजिए, फिर मैं आपसे करवा के लूंगा। रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे, बैठ जाएंगे, लंबी गहरी 2-3 सांस लेना है। क्या करना है, लंबी गहरी 2-3 सांस लेंगे, ऐसे करके लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे करके मुंह से छोड़ेंगे। साथ में क्या करना है, हाथों को रगड़ते जाना है ऐसे। अब क्यों रगड़ना है वो बता, इधर देखो, सारे लोग शांति से देखो मेरी तरफ, आपको सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, फिर आपको करना है, ठीक है, अभी मत करो कोई, मुझे देखो, जिससे आपको सारी चीजें पता चल जाए। लोग कोई कोई बताते हैं, ऐसे 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 करो, ऐसे ऐसे हाथों में ऐसे ऐसे करो तो आपके चक्र जागृत हो जाएंगे, ठीक है, होते हैं भाई, ऐसे ऐसे भी लोग करवाते हैं। हमें क्या करना है, हाथों को ही रगड़ दो, सारे के सारे चक्र एक्टिव, आपके हाथों के सारे चक्र एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हाथों को बढ़िया से रगड़ना है। लंबी गहरी 2-3 सांसें लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। जब हम सांस लेते हैं, पेट बाहर आता है, करके छोड़ेंगे, पेट भीतर की ओर जाएगा। अच्छा, 2-3 लंबी गहरी सांस भी लेना है। हम अल्फा में चले जाते हैं। क्या होता है, हम अल्फा लेवल में चले जाते हैं। अल्फा लेवल में चले जाना यानी क्या, ध्यान की स्थिति में चले जाना। कोई भी हीलिंग टेक्निकली ऐसे नहीं है, ऐसे खाली करना है, हीलिंग ऐसे नहीं की जाती है। हीलिंग करने के लिए हमें एक दिव्य स्थिति में चले जाना चाहिए, जैसे ध्यान की स्थिति है, उस स्थिति में जाके हमें ये सारा फील करना है। हीलिंग देना कोई ऐसे ऐसे है चीज नहीं है, वो भीतर से आता है पूरा, ठीक है। तो ये हमें पूरा करना है। चलिए सारे के सारे लोग मेरे साथ करें, कैसे रेकी का आह्वान करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, आंखों को बंद कर देना है, लंबी गहरी सांस ले और धीरे धीरे करके मुंह से छोड़े, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़े एक दूसरे के साथ। लंबी गहरी सांस ले, धीरे धीरे करके मुंह से छोड़े। लंबी गहरी सांस ले, धीरे धीरे करके मुंह से छोड़े। 2-3 बार जब हम सांसों को छोड़ते हैं, अब हमारे हाथों के चक्र भी एक्टिव हो गए हैं, तो हमें लेफ्ट हैंड है उससे राइट हैंड में, और राइट हैंड है उससे हमें लेफ्ट हैंड में, जो हमने 2 सिंबल सीखे उस सिंबल को बनाना पड़ता है। सबसे पहले हम बनाएंगे चौकुरे सिंबल, इस तरीके से, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर बनाएंगे सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। अब दूसरे हाथ में भी इस तरीके से बनाना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। दोनों हाथों में सिंबल बनाने के बाद अब ऐसे कप जैसा बना के अब हाथों को चार्ज करना है, ऐसे करके, रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को बढ़िया से चार्ज करेंगे। जैसे हम करेंगे रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, जैसे ही हम ये करते हैं तो अपने हाथों को व्हाइट व्हाइट कलर की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते हुए देखिए, रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय। दूसरे हाथ में रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। जब हम ये करेंगे तो हमारे दोनों हाथों के एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश में देखेंगे। दोनों हाथों को हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। यहाँ पे हमें प्रार्थना करनी है, हे रे की एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें सेल्फ हीलिंग, अगर खुद की हीलिंग करनी है हमें, तो सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। 3 बार बोलना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसी और की जब हम करते हैं तो मानो मैं अर्चना जी की हीलिंग के लिए आह्वान कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, हे देखी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें अर्चना जी की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और देखेंगे कि ब्रह्मांड से एकदम व्हाइट 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 कलर की ऊर्जा आ रही है, और फिर हमारे क्राउन चक्र को, हमारे आज्ञा चक्र को, पूरे हमारे सर के हिस्से को, हमारे गले के हिस्से को, हमारे विशुद्धि चक्र को, हमारे छाती के हिस्से को, हमारे दोनों हाथों को, हमारे पेट के हिस्से को, हमारे पीठ के हिस्से को, हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है, और हमारा पूरा शरीर एकदम व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से भर जाएगा।
इस तरीके से हमें रेकी का आह्वान करने में पूरा आपको सिखाने वाला हूं। ये मैंने आपको बताया किस तरीके से हम रेकी का आह्वान करें। और हमेशा दोनों हाथों को इस तरीके से ही रखिए, पांचों उंगलियां इकट्ठा, बीच में ऐसे कप जैसा बना के। ठीक है, क्लियर। चलिए ये हमने सिंबल सीख लिया। कल मैंने आपको बताया था, रह नहीं जाए इसलिए मैं पहले ये करवा देता हूं, फिर आपको एक पानी को चार्ज कैसे करना है वो भी हम सीखते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि आज हम परमात्मा की भी अनुभूति करेंगे। 24 घंटे हम पे ऊर्जा दे रहे हैं ना परमात्मा। ऐसे तो मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल भी करवाता हूँ। 24 घंटे परमात्मा ऊर्जा दे रहे हैं हमें, लेकिन हमें पता ही नहीं हम तो कौन सी दुनिया में जी रहे हैं भाई। लेकिन आप जो बढ़िया से, जैसे अभी आपको इस तरीके से बता रहा था, वहां पे किसी को दिखा किसी को नहीं दिखा, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ पूरी तरीके से। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से आप करेंगे, ये सारा का सारा आपको पता चलेगा, आप फील कर पाओगे। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि आपकी ताकत नहीं है कि वो हाथ आप ऊपर रख सके, क्या बोल रहा हूँ, कितना बड़ा बॉडी गार्ड आ जाए, कितना जो जिनको भी बुलाना है वो आए ना, उसका हाथ भी ऊपर नहीं रह सकेगा। इतना परमात्मा आपके ऊपर ऊर्जा, आपके ऊपर 24 घंटे दे रहा है, हमें पता नहीं है। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताऊं उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आपकी ताकत नहीं कि आप आपका हाथ 1 सेंटीमीटर ऊपर ले जाओ। क्या बोल रहा हूं मैं, 1 सेंटीमीटर। समझ लो, इससे समझ लो, 1 सेंटीमीटर आप आपके हाथ को ऊपर नहीं ले जा सकते। रखना कैसे वो बड़े ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो आपको ये फील नहीं होगा। अरे बढ़िया से किया, सारा फील हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारी ये माताएं बहनें हैं, उनको तो बड़ा अच्छा तुरंत आ जाएगा, बड़ा शौक होता है उनको। आ खींच मेरी फोटो, आ खींच मेरी फोटो पिया, हाँ, फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक रहता है इनको। खींच मेरी फोटो। तो जैसे आपको फोटो खिंचवाते हैं ना, वही पोजीशन आपको रखना है। फोटो किसे खिंचवाते हैं, ऐसे करके यार। ठीक है, ये मैं इसलिए बताता हूँ, लोग गलती करते हैं, इसलिए मैंने भी ढूंढ लिया कि इसको इस तरीके से रखते हैं ना। ये जो आपने हाथ रखे दोनों, ये जो हमारे कंधे हैं, हमारे शोल्डर है, इसी लाइन में हमें हाथ रखना है। मैं जब भी करवाते लोग क्या करते हैं, ऐसे करके हाथ आगे रखेंगे या तो पीछे रखेंगे। न आगे रखना है ना पीछे रखना है। आपको हाथ कैसे रखने हैं आपके, इस तरीके से, इस तरीके, पीछे नहीं, पीछे नहीं, ये आपके जो कंधे की जो लाइन है उसी लाइन में से। ठीक है, इस तरीके, और कप जैसा बना के रखना है। ठीक है, कप जैसा आपको बना के रखना है। जब मैं आपको बोलूंगा तो आपको ऐसे हाथों को कप जैसा बना के, इस तरीके से जो अपना हाथ है उसको इतना ऊपर ले जाना है बस। ठीक है, इतना ऊपर आपको ले जाना है। कोई क्या करता है, इस तरीके से रखेगा, कोई इस तरीके से रखेगा, फिर बोलेगा हाँ हाँ हाँ। ऐसे नहीं, इतना, बस इतना आपको बढ़िया से रख लेना है बस। ठीक है, चलिए, रेडी। पानी पीना है तो पी लीजिए, जो भी करना है आप पानी पी लीजिए, फिर मैं आपको इस प्रोसीजर में ले जाता हूँ। अनुभूति कर लेते हैं, क्योंकि हवा हवा में कुछ नहीं सीखना है। अरे यार, कल का बोलते जा रहे हैं, रेकी रेकी, कुछ होना तो चाहिए। चलिए दोस्तों, रीढ़ की हड्डी को सीधा रख लीजिए, आंखों को कोमलता से बंद कर दीजिए। ठीक है, आपको जिस भी देवी देवता को मानते हैं, ठीक है, जिस देवी देवता को, जिस गुरु को, जिनको भी मानते हैं, उनको मन ही मन को याद करना, और बढ़िया से दोनों हाथों को रगड़े, जोर से रगड़ते जा। रेखी माँ का धन्यवाद करें, आपके कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करें, माता पिता का धन्यवाद करें, सारे गुरुओं का धन्यवाद करें। देखिए ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा निरंतर हम पे बरस रही है। लंबी गहरी सांस ले और दोनों हाथों को रगड़े। लंबी गहरी सांस ले, धीरे धीरे करके छोड़े, दोनों हाथों को जोर से रगड़ना है, जोर से रगड़े, बढ़िया से रगड़ना है। दोनों हाथों को कप जैसा बनाएं और ऊपर की ओर ले जाएं। देखिए, आपके हाथों में जैसे बहुत सारी चीटियां चल रही है, ऐसा आपको महसूस होना शुरू हो गया। और अब धीरे 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 करके आपके हाथों में जैसे बहुत सारे बोरे रख दिए हो,
100 100 किलो, 200 200 किलो के जैसे बोरे रख दिए हो, और आपके हाथों पे ऊपर इतना भारीपन लगना शुरू हो गया है कि आपके हाथ जरा से भी ऊपर की ओर जा नहीं सकते हैं, तो वो नीचे ही नीचे दबते चले आ रहे हैं। आपके हाथों में इतना सारा प्रेशर आ रहा है, इतना सारा प्रेशर आ रहा है कि आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आपके हाथ ऊपर नहीं जा रहे हैं, और आपके हाथ निरंतर नीचे ही नीचे चले आते हैं। देखते जाएं, पूरी तरीके से आप जितना जोर लगाने की कोशिश करते हैं, आपके हाथ उतने ही नीचे आते हैं, और आपके हाथों की अब जो पंजे है वो दर्द करना शुरू कर दी। इतना तेज भारीपन आपके हाथों में लगना शुरू हो गया, और पूरी तरीके से अब अगर जिसके हाथ नीचे आ गए वो परमात्मा का धन्यवाद कर ले। आपके हाथ निरंतर नीचे ही नीचे आ रहे हैं, आपके हाथों में भी दर्द होना शुरू हो गया है, लेकिन आप कितना भी कोशिश करें आपके हाथ ऊपर नहीं जाएंगे। जिन जिन के आ गए हैं धन्यवाद कर ले परमात्मा का। कितना भी कोशिश करें ये आपके हाथ ऊपर जाएंगे ही नहीं। जिन जिन लोगों ने सही तरीके से किया है सबका हुआ है, और जो थोड़ा आड़ा टेढ़ा रखा होगा, हाँ भाई, किनका हुआ है बोलो भाई। एक दो, रामानंद जी का हो गया, अर्चना जी का हो गया, आशीष जी का हो गया, प्रकाशा जी का हो गया। कौन कौन रह गए भाई? हर्षिता जी का हो गया, किरण जी का हो गया है, सारिका जी का हो गया, बढ़िया है। प्रशांता जी का हुआ भाई? हाँ, दर्द कर रहे हैं, जिनका हुआ होगा वो दर्द करेगा ही। हाँ हाँ, ताकत लगा रहे थे कि नहीं ऊपर ऐसे धक्का मारने की? हाँ, हितेश जी हुआ कि नहीं हुआ भाई? हाँ हुआ। आप ताकत ही नहीं है, कितने बलशाली क्यों नहीं हो, आपका ताकत नहीं, आप एक सेकंड के लिए ऊपर हाथ कर सको। यहाँ पे कोई भी बात हवा हवा में नहीं होगी। हाँ आपको इसलिए मजा आएगा। हमारे पास सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल। आप दोस्तों, बड़ी सीरियस बात आपको बता रहा हूँ, जब आप रेकी में आए हो ऐसे ही नहीं आए। आपके हाथों में बहुत सारे लोगों का मोक्ष लिखा हुआ है। आप सोच नहीं सकते आप क्या बनने के लिए जा रहे हो। समझ में आ गया? जैसे आपके सामने परिस्थिति आएंगे ना, आपको पता चलता जाएगा, यार आप तो बोल रहे थे गुरुजी, एकदम बढ़िया बात बोल बताई थी, और हम वही फील कर रहे हैं। आपके हाथों में बहुत सारे लोगों का मोक्ष लिख, कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ पे जो जैन महाराज होते हैं, साधु, उन लोगों का भी हीलिंग लगातार हमारे यहाँ से चलता है, और उन लोगों की भी बढ़िया से हमारे ग्रैंड मास्टर है ना, वो भी उनकी मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करवा रहे हैं। समझ लीजिए कितना महान काम है ये, वो क्या बन गए होंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? इतनी छोटी सी बात से समझ लीजिए, जैन लोगों अब के जो आपकी महाराज वे हमारे अब साथ आपकी कृपा है गुरु जी। आपका आशीर्वाद है गुरु जी। हाँ, तो ये हमारे ग्रैंड मास्टर कर रहे हैं। वो लोग हमारे ग्रैंड मास्टर लोगों के पास आ रहे हैं कि भाई हमारा हीलिंग कर दो। समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। जो अर्चना जी कल पूछ रहे थे ना, ये पूरा अलग है, डिफरेंट है पूरा। तो आप ऐसे बनने वाले हो। समझ लो, इतनी बात से समझ लो कि आप क्या बनने जा रहे हो। आप कौन से लेवल के ऊपर जाओगे वो आप समझ लीजिए इतनी बात से। इसके लिए हमें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है भाई। हमारे पास तो, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे जैन लोग हैं। इतने सारे लोगों की हीलिंग हमारे यहाँ पे, बड़े बड़े महाराज साहब लोगों की भी हीलिंग आती रहती है। ठीक है, और हम कर देते हैं। चलिए, अच्छी बात है। ये सारा परमात्मा का खेल है। लेकिन इसके लिए न घर छोड़ने की आवश्यकता है न कुछ छोड़े, घर में ही सब कुछ है। घर में गंगा, घर में मथुरा, घर में काशी, घर में वृंदावन, कहीं जाने की कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ, सब कुछ यहाँ पे ही है, घर में है, मजे ही मजे हैं। आनंद करे, अच्छा खाए पिए, और अपने मोक्ष की स्थिति की तरफ आगे बढ़े। इसमें है क्या, कौन सी बड़ी बात है? धक्के खाने की क्या आवश्यकता है भाई? पैर तोड़ने की क्या आवश्यकता है? और मैंने आपको इसलिए लाइव सारा करवा रहा हूँ कि आपको पता चले। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात, आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा समय क्या हुआ है देखना पड़ेगा। हाँ चलिए, अब मैं आपको, जो लोग जुड़े होंगे बेचारे हमारे यहाँ पे जुड़े हैं, ज्यादातर तो लोग क्या है,
मैं जो चीज जो लेने के लिए लोग आए ना उससे, वो तो मेरे लिए मामूली चीज है, उसको मैं कोई मानता नहीं। बीमारियां होना, परेशानियां होना, ये तो नॉर्मल है यार। हम इसके लिए जन्म लिया है क्या? वो तो चलता रहता है। हमें तो किसी उससे बहुत ऊपर की ओर जाना है, लेकिन पहले उसको हल कर लेते हैं। हाँ, बीमारियां, परेशानियां, दुख होता है, हाँ, और चिंता न करे, शरीर है, शरीर तो अपना काम करेगा। हम शरीर नहीं है, इतना याद रखिए। शरीर हमें है ही नहीं, शरीर अपना काम करे, हम अलग अपने काम करें। जब आप अपने में मस्त हो जाओगे तो शरीर बेचारा लाचार हो जाएगा, "ये यार, ये तो मेरे को कुछ कर ही नहीं रहा, मुझे ये, मैं परेशान कर रहा हूँ, ये परेशान नहीं हो रहा है।" ठीक है। तो सबसे बड़ी एक बात मैं आपको सिखा रहा हूं, पानी को चार्ज कैसे करना है। क्योंकि सारी की सारी परेशानियां शरीर में जो है, आप पानी चार्ज करके पिलाएंगे, ठीक होना शुरू हो जाएगी। माताएं बहनें हैं, उनके हाथ में सारा कार्य है। हाँ? कोई भी घर में बीमार है, कोई भी परेशान है, उनको पानी चार्ज करके पिलाएं, घर में चार्ज करके कभी बीमारी आपके घर में आएगी नहीं, परेशानी आपके घर में आएगी नहीं। ठीक है। किसी का हीलिंग करे तो भी पानी चार्ज करके उसको पहले पिला देना है। तो अच्छा, क्यों पानी पिलाना है? हमारे बॉडी में कितने परसेंटेज पानी है? हम्म, पानी ही पानी है। पानी के सिवा कुछ है ही नहीं है शरीर। हाँ? यानी कि पूरी बॉडी में हमारा पानी ही है। तो जब भी हम पानी को चार्ज करके पिलाएंगे तो एनर्जी अपने आप हर एक बॉडी की जगह के ऊपर जाएगी। समझ में आ गया? जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, शक्ति नहीं रहती है तो पहले ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देंगे, और ग्लूकोज की बोतल में ही सारे इंजेक्शन डाल देते हैं, ऐसे 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 करके। क्यों? क्योंकि नाड़ी में ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई और सारे की सारी जगह के ऊपर वो दवाई फटाफट फटाफट जाएगी और बॉडी को ठीक करना शुरू कर देगी। तो हम भी पानी चार्ज करके पिलाएंगे, ठीक होना शुरू हो जाएंगे, सारे के सारे लोग ठीक होंगे। ठीक है। तो पानी को कैसे चार्ज करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। क्लियर? पानी को, आपके घर का जो पानी है ना, उसको थोड़ा टेस्ट भी कर लीजिए पहले। हाँ, बड़ा बारीकी से रहेगा ये, लेकिन थोड़ा टेस्ट कर लीजिए। इसको चार्ज करने के बाद उसका टेस्ट भी बदलेगा। ठीक है। हाँ, चलिए ग्लास में पानी ले लीजिए सारे लोग। ऐसे करके, ये जो मेरा ग्लास है ना, ऐसे इसमें पानी होना चाहिए, पानी पानी। चलिए सारे लोग पानी ले लीजिए भाई। फिर हम चार्ज करना सिखा देते हैं आपको। रोज आप इस तरीके से पानी को चार्ज करके पिए, खाने को चार्ज करके खाना, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा आपका। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से इंसान कैसा अजीब आ गया है। चलिए, ये इंसान भी अजीब आ गया है। हाँ, ठीक है। चलो, पानी ले लिया होगा सबने ग्लास में। उसको, हाँ चलिए, उसको चार्ज कर लेते हैं। टेस्ट करना है तो कर लीजिए पहले, जिससे आपको पता चल जाएगा हल्का फुल्का आपका पानी कैसे चेंज होता है। टेस्ट करना है तो कर लीजिए। ग्लास को सामने की ओर रख दीजिए, आंखों को बंद कर लेना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, बढ़िया से दोनों हाथों को रगड़े एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ हाथों को रगड़े, आंखों को बंद कर दें। कोई भी हीलिंग, जब भी कुछ भी हम करेंगे, आंखों को हमेशा बंद रखना है। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में। अभी आपको सिंबल नहीं आएगा, खाली नाम बोल देना। ऐसे करके बनाए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ना आता है, नाम बोल दे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। दूसरा सिंबल, सेहकी सेहकी सेहकी, दूसरे हाथ में, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी। दोनों सिंबल दोनों हाथों में बनाने के बाद हाथों को चार्ज करेंगे। रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दूसरे हाथ में, रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को चार्ज करने के बाद ऊपर की ओर ले जाएंगे। इतना करेंगे, हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें पानी को ऊर्जान्वित करने की, पानी को चार्ज करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखते जाएंगे,
ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की एक चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है, हमारे आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। हमारे सर का पूरा हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है। गले का हिस्सा और विशुद्धि चक्र भी ऊर्जान्वित हो गए हैं, चमचमाते हुए चमकदार हो गए हैं। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा निरंतर आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही है, हमारे छाती के हिस्से को और हमारे हार्ट चक्र को चमचमाता हुआ चमकदार करती चली जा रही है। दोनों ही दोनों हाथ परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गए हैं। हार्ट चक्र चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा निरंतर हमें ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। हमारा नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, पेट का पूरा हिस्सा, पीठ का पूरा हिस्सा और हमारा पूरा शरीर परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से, व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाएं। सबसे पहले रेकी माँ का धन्यवाद कर लेना है, आपके हमारे कुलदेवी कुल देवता का धन्यवाद कर लेना है, सदगुरुओं का धन्यवाद कर लेना है, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करना है, नव दुर्गा का धन्यवाद करना है, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे सारे दिव्य एंजल्स का भी हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना है। आह्वान करेंगे, कृपया उपस्थित हो और हमें पानी को चार्ज करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे, उसमें हमें हेल्प करे। लेफ्ट हैंड से पानी के उस ग्लास को पकड़ लेना है, लेफ्ट हैंड में पानी के उस ग्लास को पकड़े, दोनों उंगलियों से उस ग्लास के ऊपर आपको एक चौकुरे सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। क्या बोलना है? शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। इतना बोलने के बाद एंटी क्लॉकवाइज आपको इस तरीके से हाथ घुमाना है उसके ऊपर, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, लगातार बोलते जाए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। निरंतर लगातार बोलते जाए और जैसे जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाते चले जा रहे हैं, आपके हाथों से एक दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई जो इस पानी को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। इस पानी के भीतर जो भी नेगेटिव एनर्जी, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी अब काले 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 धुएं के रूप में निकलती चली जा रही है और पानी धीरे 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 करके एकदम ट्रांसपेरेंट सा कांच के जैसा चमकना शुरू हो गया है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देखते जाए, पूरे का पूरा ये पानी है बढ़िया से कांच के जैसा चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है, परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होना शुरू हो गया है और सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी काले 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 धुएं के रूप में निरंतर निकलती चली जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जाके विलीन होती चली जा रही है। जैसे जैसे आपके एंटी क्लॉकवाइज हाथ आपका घूमता चला जा रहा है, आपके हाथों से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा इस पानी को निरंतर ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। आपके हाथों में भी खिंचाव सा, भारीपन सा महसूस होगा। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। निरंतर ये बोलते जाए, मिनिमम 21 बार, उससे ज्यादा आप कितने भी बार हाथ को घुमाते जा सकते हैं। पानी को चार्ज करना है पूरी तरीके से। अब ये पानी कांच के जैसा एकदम बढ़िया सा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है, दिव्य प्रकाश से, परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। अब हमें फिर से इस ग्लास के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अब हमें क्लॉकवाइज हाथ को घुमाना है, कप जैसा बना के क्लॉकवाइज घुमाए और देखते जाएं, आपके हाथों से दिव्य ऊर्जा इस पानी के भीतर जा रही है और उसको ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी अफर्मेशन देना है। हे जल देवता, आप हमारे लिए एकदम पवित्र हो, हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक हो। जब भी हम आपको ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर से सारी की सारी परेशानियां, बीमारियां, सब कुछ दूर हो जाती है। आपको जो भी परेशानी है उसके लिए आपको अफर्मेशन बोले, अफर्मेशन बनाए। जिस भी परेशानी को आपको दूर करना है उसके लिए देखिए, जब भी आप इस जल को ग्रहण करेंगे वो परेशानी दूर होना शुरू हो जाएगी। हे जल देवता, आप हमारे लिए औषधि समान हो। हे जल देवता, आप हमारे लिए औषधि समान है। जब भी हम आपको ग्रहण करते हैं, पूरा हमारा शरीर ऊर्जा से भर जाता है, पूरा हम ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो जाते हैं। हमारे शरीर में कोई भी पीड़ा, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी रह नहीं सकती है। जैसे ही हमने आपको ग्रहण कर रहे हैं, पूरा हमारा शरीर ऊर्जा से भर जाता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। बोलते जाएं, जो भी आपको चाहिए वो बोलना है और उस तरीके से
आप अफर्मेशन बोलते जाए, देखेंगे आपका पानी एकदम चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। आपका ये पानी एकदम चमचमाता हुआ चमकदार हो गया, मन ही मन जिनका आपने आह्वान किया था सभी का धन्यवाद कर ले, रेकी माँ का धन्यवाद करे, कुल देवी कुल देवता का, सारे सदगुरुओं का, माता पिता का, ब्रह्म ऋषियों का, सबका धन्यवाद करें। और के हाथ में जो पानी है अब ये ऊर्जा से भर गया है, परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से ये ऊर्जान्वित हो गया है। अब आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। जब भी आप इसको पिएंगे उसको अलग ही ऊर्जा से भरा हुआ देखेंगे आप, उसका टेस्ट भी बदल गया होगा। आप ध्यान से इसको कोशिश करें, पहले आपने पिया था और अब आप पी रहे हैं, फील करें, देखिए उसमें चेंज आए। ये पानी पूरा अल्कलाइन है अभी। इसको लगा कोई टेस्ट चेंज लगा, कुछ अलग फील हो रहा। और मैं एक चीज भूल गया, वरना अभी आपको बता देता कि इसमें कितना पावर है। तो भी अभी मैं बता देता हूँ आपको कितना पावर है, तो सिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं सारा लाइव करवाता हूँ ना। ठीक है, ये पानी अब आपको कोई मिनरल ये वाला वो वाला आरओ वाला डारो वाला जो आप कर रहे हैं ना, ये वाटर वो वाटर लाखों रुपए वाला जो कर रहे हैं, इतना सारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये कर लिया प्रोसीजर, आपका पानी एकदम ऊर्जा से भर गया। अब आप सोचेंगे यार ये क्यों करना है यार पानी। दोस्तों पानी सबसे खतरनाक है। कहाँ कहाँ से आता है आपको पता है? कभी नाली में जाएगा, किसी गटर में गया होगा, किधर तालाब में गया, इधर गया उधर गया। हाँ, और इधर भी तो जाता है कि नहीं? पीते हैं उसमें भी तो पानी डालते हैं कि नहीं? सब जगह पे ऊपर पानी। और ये सारी चीजों को वो अपने साथ समेट के आया है, और वो वाला पानी हम पी रहे हैं। इसलिए पानी को चार्ज करना पड़ता है, समझेंगे नहीं? कि उसमें जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी उसमें मलिनता है, वो सारी की सारी अशुद्धियां, वो सारी की सारी मलिनता हमें दूर करना है, इसलिए उसको चार्ज करना है। खाना भी ऐसे हमें चार्ज करके ही खाना है। और कोई इंसान अगर बीमार है ना, उसके आप कपड़े होते हैं, उस कपड़ों को भी इस तरीके से चार्ज करके उसको पहना है, उसकी बीमारी फटाफट शुरू हो जाएगी, अच्छी हो। सबको ये बता दे कि कपड़ा है ना सबसे बढ़िया ऊर्जा को ग्रहण करता है, हाँ? कपड़ा है सबसे ज्यादा ऊर्जा को स्टोरेज करके रखता है, इसलिए हमेशा अपना आसन एक रखें जहां पे आप ध्यान कर रहे होते हैं। वो अपना आसन अपना ही होना चाहिए, हर किसी को नहीं देना। अपना आसन सबसे अलग। अब कोई गुरु देखना सब कुछ देगा, अपनी माला अपना आसन नहीं देगा, बाकी सारी बात करो भाई, आसन नहीं मिलेगा, माला नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें उसकी तपस्या है। जो भी उसने प्राप्त किया वो दो चीजों में स्टोरेज है सारा, वो इसलिए कोई नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरीके से पानी को चार्ज करें। ठीक है, चलिए अभी इसको प्रैक्टिकल करवा देता हूँ। मैं पहले करवाया होता तो अच्छा है, लेकिन अभी पानी पी लिया तो कोई बात नहीं ना। इसे हाथ को सीधा रखें, सीधा रखो भाई, हाथ लेफ्ट हैंड को सीधा रखें। हाँ, और आपका जो राइट हैंड को उसकी दो उंगलियां है ना, दो उंगलियां है, दो उंगलियों से ऐसे करेंगे, देखो आपका हाथ झुक जाता है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, झुक जाता है, देखो फिर देखो आपका हाथ देखो झुक जाता है। ये गया। हाँ, ठीक है, गया ना। अभी इसको लेफ्ट हैंड पे ऐसे ही रखो, आंखें बंद करो, देखते जाए ब्रह्मांड से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, एक हनुमान जी की बहुत दिव्य ऊर्जा आपके सामने उपस्थित हो गई। हनुमान जी की सारी शक्ति अब आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दी है, और हनुमान जी की इतनी ताकत आपके शरीर में आ गई कि आपका ये जो हाथ है, जो आपने लेफ्ट हैंड सीधा रखा है, वो लेफ्ट हैंड में हनुमान जी की पूरी ताकत आ गई, और इतने लोहे जैसा अब आपका ये हाथ हो गया। आप कितनी भी कोशिश कर सकते हैं, आपका हाथ नीचे नहीं जा सकता। अब आप कोशिश करें, इस हाथ को झुकाने की कोशिश करें, आपका ये हाथ नीचे जा ही नहीं सकता है। सारे के सारे लोग कोशिश करें, क्योंकि अब इसमें हनुमान जी की ताकत आ गई है। उसको दबाने की कोशिश करो, दोनों उंगलियों से पूरे हाथ से आप इसको प्रेशर करो। का हाथ जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें साक्षात हनुमान जी का इसमें वास हो गया है। हनुमान जी की पूरी ताकत इसमें आ गई है, उन्होंने ये आपका हाथ लोहे जैसा बना दिया है, इसलिए आप कितनी भी कोशिश करोगे आपका हाथ नीचे होगा ही नहीं। भले इसमें कोई बच्चा
उसमें झूले खाने लगे, लेकिन आपका हाथ वैसे का वैसे, जैसे एक लोहे का बन गया, इस तरीके से आपका हाथ हो गया। आप कितनी भी कोशिश करो, आपका हाथ नीचे जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। अरे भाई, कौन कर रहा था कि बैठे हैं खाली? तो किया कि नहीं किया भाई? हाँ, रंजीत जी ने किया। किया। हाथ जा रहा था नीचे, वैसे का वैसे चिपक गया था। हाँ। चलिए, ठीक थे। हाँ, अर्चना जी क्या कर रही है भाई? ऐसे हाथ खड़ा करके इसको ऐसे प्रेस करना था, आपका हाथ नीचे जाएगा ही नहीं, वहीं पे अटक जाएगा, क्योंकि इसमें पूरी ताकत आ जाएगी। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में सब कुछ है। हाँ, इस ब्रह्मांड में आप जो ऊर्जा कहते हैं वो सारी की सारी ऊर्जा है, और हर ऊर्जा से आप जुड़ सकते हैं। कल अर्चना जी पूछ रहे थे ना, ऐसे संभव है क्या? सब संभव है, यहाँ पे सब संभव है। हाँ, आप कुछ भी बोलोगे, कुछ कहोगे, ये सारा याद रहता है। हाँ, ये खतरनाक दिया हुआ है परमात्मा ने, इस इंसान को थोड़ा अलग बनाया है सबसे। तो सारी चीज हम ध्यान रखते हैं, सब कुछ है, पर जो हम बोल रहे हैं वही हम आपको बना के छोड़ेंगे। समझे कि नहीं? हाँ, देखना है ना, मिलना है ना उनसे। हाँ, मिल जाएंगे, चिंता मत करो। ग्रैंड मास्टर बन गए यानी आप पूरे अलग बन गए। है जी दीपक जी, क्या कहना है भाई आपका? अरे, हमारे दीपक जी है ऐसे ही आए थे, मैं कुछ नहीं कर सकता गुरु जी, मेरे को तो आए। थर्ड हो गया, बहुत हो गया। मेरा थर्ड हो गया ना, मैं बहुत हो गया, मेरे को इतना ही चाहिए, मेरे अपने लिए करना है। अब ये भाई साहब 9 बजे आ ही जाते हैं, कुछ भी हो जाए, 9 बजे बैठना है। ठीक है, तो ये हो जाता है, आप पूरे बदल जाओगे, क्योंकि आपका लक्ष्य है, आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, रुकना हमारा काम है ही नहीं। रुक गए यानी खत्म, जीवन खत्म हो गया। दिन में अगर एक चीज हम नई नहीं सीखते, नहीं नहीं जानते, तो समझ लेना आज का पूरा हमारा दिन बेकार है। दिन में कुछ एक चीज तो नई जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, कुछ नया हमें पता चलना है। हाँ हितेश भाई, हुआ था कि नहीं हुआ था भाई, कि अटक गया था, ऐसे हाथ चिपक गया था, ये हिल रहा था, चिपक जाएगा हाथ। ठीक है। ऐसा तो बहुत कुछ मैं करवाता रहता हूँ। आप, एक हाथ आपका ऐसे चला जाएगा, एक हाथ ऊपर चला जाएगा, एक हाथ आपका गर्म हो जाएगा, एक हाथ ठंडा हो जाएगा, ये बहुत कुछ है इसमें। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ हमें सीखना है, ये तो अभी शुरुआत भी नहीं है मेरी। ठीक है। चलिए, सारा इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको, कि आपको पता चले कि भाई हम बहुत अच्छी चीज है उसको सीख रहे हैं, ऐसे नहीं खाली टाइम पास कर रहे हैं। और इसमें आपको क्या होगा, पूरी तरीके से समर्पित होना पड़ेगा। जैसे हमारे शहर में सीसीटीवी होते हैं ना, सबको पता है कि नहीं? सीसीटीवी शहर में लगे होते हैं ना, हमारे घर के ऊपर लगे होते हैं, हमारे गांव में, गली में, सब जगह पे सीसीटीवी आजकल तो लगाने पड़ते हैं। क्यों लगाते हैं सीसीटीवी? बोलो मेरे को। सीसीटीवी आपको याद रखना पड़ेगा। सी यानी कंसंट्रेशन। सी यानी कंसंट्रेशन। दूसरा सी यानी कॉन्फिडेंस। दूसरा सी यानी कॉन्फिडेंस। टी यानी ट्रांसफॉर्म होना, रूपांतरित हो जाना। टी यानी ट्रांसफॉर्म होना। और वी यानी विजुअलाइजेशन। ये सीसीटीवी हमें हमारे भीतर जगाना है, हमारे भीतर लगा के ही रखना है। कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, कंसंट्रेशन एकदम होना चाहिए, विजुअलाइजेशन बढ़िया हो जाएगा, और ट्रांसफॉर्म हम हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ऊर्जा बन जाएंगे तो। लेकिन ये चारों की चारों चीज आपको एक ही चीज से आएगी। कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन आपका बढ़िया बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। और ट्रांसफॉर्म होने के लिए यानी कि ऊर्जा बनना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। ये चारों की चारों चीज का जवाब एक ही है, ध्यान, मेडिटेशन।
तो ये 3 दिन के क्लास के बाद ये हमारा शुरू रहेगा। हाँ, क्लास हमारा कभी खत्म नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ पे द एंड है ही नहीं शब्द। हाँ, चलता ही रहता है निरंतर, ऐसे ही चलता रहेगा ये। 4 तारीख से पूरे मेडिटेशन होगा, बढ़िया बढ़िया, रोज अलग अलग मेडिटेशन होते हैं, तो बढ़िया उसका आनंद ले, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मोक्ष की स्थिति की तरफ आगे चलना है, वो वहीं से आपको प्राप्त होगा। ये सारा का सारा रेकी, अगर आपको सही में रेकी का ग्रैंड मास्टर बन, रेकी में भी अलग अलग तरीके से लोग होते हैं। एक होता है रेकी चैनल, एक होता है रेकी हीलर, कुछ कुछ लोग, कुछ ही लोग हैं जो बोलते हैं हम रेकी साधक बनाते हैं। मैं आपको क्या बोलता हूँ, हमें ये नहीं बनना है, न रेकी चैनल बनेंगे, न रेकी हीलर बनेंगे, न साधक बनेंगे। हमें क्या बन जाना है, खुद ऊर्जा बनना सीख लेना है। जब आप खुद ऊर्जा बन जाओगे तो हर जगह पे जा सकते हो कि नहीं? मुझे बताओ, आपको कौन रोक सकता है? रोक सकता है कोई? ऊर्जा को कोई नहीं रोक सकता। अब तुरंत सब कुछ जान लेते, समझ लेते हैं। आप आंख बंद करके देख सकते हैं कि यार यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे पुराने लोगों को तो सबको पता है कि इनको आगे बोले गुरु जी देखो ना इसमें क्या हो रहा है, और हम बोलते हैं देखो ये कुछ गड़बड़ी है वहां पे, देखो तो इस तरीके से। कोई बोलेगा कुछ ये हुआ, कोई बोलेगा वो हुआ। हमें हमें कॉल करने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपको 12 से 5 में कॉल करना है। हाँ भाई, याद रखिए। कोई 12 के पहले कर देता है, कोई 5 के बाद में कर देता है, ऐसा ना करें। नए लोग हैं ना तो उनको पता नहीं होगा। 12 से 5, 12:30 में करे तो और बढ़िया है। क्योंकि सुबह में 9 से 12, 12:30 बजे तक हमारा हीलिंग चलता है, क्योंकि इंडिया इंडिया बाहर से बहुत सारे लोगों का हीलिंग हमारे पास होता है। तो सुबह में 9 से 12 में 12:30 बजे तक हमारा हीलिंग चलता है। इसलिए वहां पे आपका कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। समझ में आ गया? और शाम को 5 बजे के बाद हम भी थोड़े काम धंधा करेंगे ना भाई, यहाँ से तो कुछ ले नहीं रहे, तो कुछ तो खाना पीना पड़ेगा, तो काम तो होगा ना, कुछ तो करना पड़ता है, क्या करें। तो याद रखें, 12 से 5 में ही कॉल करें, न पहले न बाद में। आवश्यकता, अति आवश्यकता है तो आप मैसेज छोड़ दे, आपको जवाब मिल ही जाएगा। और अगर एक बार लगा है मैंने नहीं रिसीव किया तो समझना कि आएगा। जैसे अर्चना जी का है, मैंने नहीं रिसीव किया है, मैं काम में था, तो वो मेरा कॉल आएगा। ठीक है, नहीं आता है तो कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर बार बार आप करते रहें। आपसे बात हो ही जाएगी, आपको कोई भी समस्या है, कोई भी बात करनी है, हमसे आपकी बात हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए। पानी को चार्ज करना हमने सीख लिया। अच्छा, 11 बजने को आए हैं, आज आपको मौका नहीं दिया है। आज तक, अभी तक जो हमने सीखा उसमें आपको कोई सवाल है तो पूछो भाई पहले। आज हमने सिंबल सीखे, पूरा को देखने का सीखा। ठीक है, पानी को चार्ज करना सीख लिया, सिंबल का किस तरीके से यूज करना है वो सीख लिया, रेकी को किस तरीके से, किस पोजीशन में हमें हाथ रखना है, कैसे देना है वो सीख लिया है। यहाँ पे आपका कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ पूछो भाई वंदना जी। माइक ओपन करना हाँ। पड़ेगा। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था कि वो मटका चार्ज कर सकते हैं या सिर्फ ग्लास ही चार्ज करना है? मटका ही कर दो ना, पूरे घर वाले उसमें से पियेंगे, अच्छा है, सबसे बढ़िया है ये। हाँ पूरे हाँ। मटके में कर देने का, सारे लोग हम्म। पीते रहे, स्वस्थ रहे। हम्म। और आदत ये जो, वही डाले, मटके का पानी पिए, हाँ फ्रिज वाला मत पिए। और दूसरा ये बोल रहे थे कि जैसे आपने ये चार्ज करने का ये बोला पूरा मेथड, तो वो याद तो नहीं रहेगा वो कुछ वीडियो कैसे? आएगा ना, वीडियो से देख लेना। अच्छा, वीडियोस आएंगे। ये रिकॉर्डिंग आएगा ना, आप देख लेना। ओके। इसलिए तो कहते हैं 2 3 4 बार आप रिपीट करो। और 3 तारीख को ये क्लास हमारा खत्म नहीं होगा, ये आपका 1 2 लेवल खत्म होगा। उसके बाद आपको हम खुद प्रैक्टिस करवाएंगे, आपके साथ में रहेंगे, आपको क्या करना है, क्या वो सब कुछ हम हमारे साथ साथ में आपको करवाते रहते हैं। यहाँ पे आपको छोड़ दिया नहीं जाएगा। हाँ, आपकी बात अलग है, आप हाथ छोड़ के भाग गए तो आप क्या मर्जी है, वो हम नहीं चलते, लेकिन हम तो आपको साथ लेके चलते हैं। सर एक ठीक और है, ये तो चिंता कितना न करें। लेवल होता है? लेवल यहाँ पे कुछ इतना लंबा लंबा नहीं रखा है, इसका लेवल कुछ है ही नहीं समझो। लेकिन इसको 5 स्टेज में बांटा गया है, हमने 5 स्टेज में इसको रख लिया है।
ये 1 2 लेवल हमने सिखा दिया, उसके बाद थर्ड लेवल आएगा, मास्टर आएगा, ग्रैंड मास्टर हो गया, खत्म रेकी आपको। इसमें सारा का सारा हमने कवर कर लिया है। थर्ड, फोर्थ और ग्रैंड मास्टर। इसमें सारा का सारा कवर हो जाएगा ये। ठीक है, अभी 1 2 करके आनंद करो ना, बाद में देखा जाएगा ना, अभी से चिंता क्यों करते हो? पहले ये तो बढ़िया हो जाए हमारा, फिर अपने अंदर से ही अपने को आवाज आए, नहीं 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 मुझे सब कुछ कर लेना है। जब आपको जैसा लगे उस तरीके से आप आगे बढ़ जाना, कोई चिंता नहीं, बहुत सरल है। और इसमें इतने स्टेज में ही हमने सारी चीजों को कवर कर लिया है। कोई एंजल वाला अलग नहीं बनाया है, कोई करुणा रेखी वाला सिंबल, ये सब कुछ सारा का सारा इतने इसमें ही सारा कवर हो जाएगा। और बड़ा बहुत लंबा रहता है हमारा थोड़ा कंटेंट, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना आपको पता चलेगा। ठीक है, हम कुछ भी छोड़ते नहीं है, हमारे खुद के भी ऐसे अद्भुत सिंबल है जो रेकी में है ही नहीं, जो हमारे ग्रुप को स्पेशली परमात्मा का आशीर्वाद मिला हुआ इस तरीके से है। वो खाली सिंबल बना के मात्र से ही सारे काम हो जाते हैं, ऐसा ये परमात्मा की कृपा है भाई, जिससे आपको आशीर्वाद ही समझ लीजिए उसका मिला हुआ है। ऐसे सिंबल भी 2 3 हमारे ग्रुप में है, तो वो भी आपको सारे सिखा दिए जाए, जो कहीं पे है नहीं, रेकी में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए कोई बात नहीं। सर, हाँ जी बोलो भाई। एक चीज बता दीजिए, जैसे कि आपने बोला कि हम हमें बार बार बोलना है चौकुरे 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 ऐसे, तो अगर जहाँ पे हम नहीं बोल सकते तो हम मन मन में बोलेंगे ना? मन में ही तो बोलना है ना, अच्छा। चिल्ला चिल्ला के थोड़े बोलेंगे। हाँ, आपको चिल्ला के बोलना है तो चिल्ला के बोले, इसमें कोई ऐसे है नहीं, रूल्स नहीं है कि चिल्ला के बोलना है मन में बोलना है, बेहतर है चुप चुप चुप। नहीं, मुझे लगा कि ऐसे बोलना है जैसे आप ऐसा बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं है, भीतर ही बोलो ना। सर चलिए। सर आपसे बात पूछनी थी। रेखी करते करते बीच में नींद आ जाती है, वो पूरे बॉडी पार्ट कवर ही नहीं हो पाते, ऐसा जी ठीक है और मैं गलत कर रही हूँ? मुझे कुछ आप अरे गाइड गलत कुछ करिए। होता ही नहीं है रेकी में। सबसे पहले याद रख लीजिए, सारा दिमाग अपने से निकाल लीजिए, आपसे कुछ गलत नहीं हो रहा है। क्लियर? हाँ जी। और हमारे साथ रहेंगे तो कुछ भी गलत नहीं है, सारा का सारा सही है। आप जैसे ऐसे हाथ रख लिए, ऐसे रख लिए, रख लो, नहीं जैसे रखना है रख लो, करो। नींद आ ठीक गई, है। आ जाती है, इसमें क्या है? हमारे ठीक भीतर है। से कोई नेगेटिविटी है जब दूर होती है तो आ जाती है। ठीक ठीक है, है। तो ऐसे कोई आपको देखो, कोई भी चिंता कोई भी टेंशन नहीं लो, ये हो रहा है वो हो रहा है, धीरे 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 करके होगा भाई, हमें आदत नहीं है ना, हाँ जी। और धीरे सर धीरे करके होगा ना। सर मेरी ननद है, उसने काफ़ी साधना की है, वो माँ दुर्गा की पूजा करती है। तो वो कहती है मुझे किसी ने बोला है तुम रेखी मत लेना, ऐसा कोई बात है? जो कई लोग साधना करते हैं, अगर उनको हम रेखी देना चाहते हो तो दे सकते हैं, वो ले सकते हैं, इसमें कोई सब दिक्कत कोई है ले सर? सकता है, सब कोई दे सकते हैं। और आप बोलते हैं ना माँ दुर्गा, किसी को बोलते हैं प्रसन्न हो गई, ऐसे हो गए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जिसको तांत्रिक लोग बोलते हैं, आप लोग आपकी भाषा में, इन हाँ लोगों जी। की भी मैंने हीलिंग किया हुआ है, उनके पास कुछ भी नहीं होता है। और जो कोई बोलते हैं मेरे को माता रानी प्रसन्न हो गया, ये हो गया वो हो गया, एक मिनट, हाँ, जय श्री कृष्ण करके मैं एक मिनट इसको